हरे कृष्णा। तो आज श्रीमद् भागवत के इस कथा का अंतिम दिन है और ये यात्रा में बहुत कुछ हम लोगों ने श्रवण किया, बहुत कुछ हमने स्वीकार किया, बहुत कुछ हमने हृदय में ग्रहण किया। और बहुत आनंद का विषय ये है कि प्रतिदिन भक्तों का उत्साह बढ़ता गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भौतिक जगत में धीरे धीरे उत्साह कम होता है, आध्यात्मिक जगत में प्रतिदिन उत्साह बढ़ता है। और ये प्रेम सेवा के माध्यम से प्रकाशित होता है। जहाँ भक्तों का उत्साह कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सेवा के माध्यम से बढ़ता चला जाता है। भक्त और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कृष्ण की करना चाहते हैं और कृष्ण बदले में भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। तो एक तरह की प्रतियोगिता शुरू हो जाती है, कौन किसको ज़्यादा सेवा करेगा। भक्त कृष्ण को ज़्यादा सेवा करेंगे कि कृष्ण भक्तों की ज़्यादा सेवा करेंगे। कौन किसको ज़्यादा प्रसन्न कर सकता है, ये आध्यात्मिक प्रतियोगिता है और इसमें हर बार कृष्ण हार जाते हैं। भक्त लोग अपनी सेवा से, अपने उत्साह से, अपने प्रेम से कृष्ण को वश में कर लेते हैं। और इसीलिए भगवान हर लीला के माध्यम से अपने भक्तों की श्रेष्ठता को प्रकाशित करते हैं। वास्तव में भागवत भगवान के चरित्र से ज़्यादा वैष्णवों का चरित्र है। किस प्रकार वैष्णवों ने अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित किया और किस प्रकार अपने भक्तों के सम्मान को, उनके प्रेम को उजागर करने के लिए भगवान किसी भी सीमा को उलांघ सकते हैं। ये भागवत का मूलभूत भित्ति है। इसकी नींव है वैष्णवों का सम्मान। और ये भागवत सुनने से दो लक्षण आते हैं। जिसने गंभीरता से भागवत का श्रवण किया होगा उसके जीवन में दो वस्तुएं होंगी, दो अनुभव होंगे। एक, भौतिक जीवन के प्रति आकर्षण कम होने लगेगा। जिन वस्तुओं के प्रति हम पागल थे, जिन वस्तुओं के प्रति हम आकर्षित थे, जो वस्तुएं हमें अपनी चपेट में ग्रसित रखती हैं, वो वस्तुएं धीरे धीरे फीकी लगने लगेंगी। ये भागवत सुनने का परिणाम होता है। और दूसरा अनुभव होना चाहिए कि वैष्णवों के प्रति, गुरु के प्रति, कृष्ण के प्रति अनुराग की वृद्धि। जो हरिनाम करने में बड़ा बोझ लगता था वो अब स्वाभाविक होने लगेगा। जो भागवत उठाने में बड़ा आलस आता था अभी रोमांच आने लगेगा। जो वैष्णवों की संगति बड़ी भारी लगती थी अभी वो वैष्णवों की संगति छोड़ने का मन नहीं करेगा। ये भागवत सुनने का फल है। विषय से अनासक्ति और कृष्ण और वैष्णवों के चरणों में आसक्ति। और इसलिए हम इतनी बार भागवत का श्रवण करते हैं इसी लालच में कि ये आसक्ति जो अलग अलग वस्तुओं में लगी हुई है, उपादानों में लगी हुई है, वो आसक्ति कृष्ण के चरणों में लग जाए, वैष्णवों के चरणों में लग जाए। ये एकमात्र हमारी अभिलाषा है। देवहूति को जब भगवान कपिल मुनि उपदेश देते हैं तो इस सिद्धांत को बड़े स्पष्ट रूप से समझाते हैं। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः। हे माता, बड़े बड़े विद्वान बोलते हैं कि आसक्ति किसी भी वस्तु में पाश का काम करती है, वो हमें बंधन में डाल देती है। लेकिन वही आसक्ति साधु शुक्र तो साधु के चरणों में हो जाती है मोक्ष द्वारम अपावृतम। वो मोक्ष के द्वार को खोल देती है, अर्थात भगवत धाम जाने का हमें अधिकारी बना देती है। साधु के प्रति आसक्ति, साधु के चरणों में आसक्ति। और ऐसे साधुओं के चरणों में बैठ कर के जब हम भगवान का संकीर्तन करते हैं, उनका श्रवण करते हैं, तो वहाँ भगवान प्रस्तुत रहते हैं, उपस्थित रहते हैं।
जैसे भगवान नारद मुनि को बोलते हैं, तत्र तिष्ठामि नारदा जत्र गायन्ति मत भक्ता। मैं वहाँ रहता हूँ नारद जहाँ मेरे भक्त लोग एक साथ में मेरे नाम, मेरे रूप, मेरे गुण, मेरी लीला, मेरे धाम का चिंतन, स्मरण, श्रवण, कीर्तन करते हैं। और इसीलिए ये अनुष्ठान वास्तव में कृष्ण की उपस्थिति है। कई बार बच्चे के बगल में माता होती है, लेकिन नवजात शिशु उस माँ को अनुभव नहीं कर पाता। उसी प्रकार से जब हम भक्ति जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं, कृष्ण की उपस्थिति होते हुए हम अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी नवजात शिशु की माँ उसके पास में हो तो उस नवजात शिशु का हर तरह से पालन पोषण माता करती है। उसी प्रकार से यद्यपि भक्ति में प्रवेश करने के बाद भक्त का अनुभव कमज़ोर हो सकता है, लेकिन भगवान हर तरह से उस भक्त का लालन पालन भक्ति में करते हैं और दिनों दिन ये आसक्ति बढ़ती चली जाती है। और यही जीवन का लक्ष्य है। प्रेम पुमार्थ महान, इसको पंचम पुरुषार्थ बोलते हैं। सामान्यतः लोग अपने कार्य क्षेत्र में बड़े क्रियाशील होते हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे चाकरी हो। वैसे शब्द अच्छा है नौकरी, नौकरी करने वाले नौकर। लेकिन फिर भी बड़े सम्मान से व्यक्ति अपने व्यवसाय को, अपनी आजीविका के स्रोत को निभाते हैं, क्योंकि उस धर्म को निभाने से उन्हें अर्थ मिलता है और अर्थ से वो अपनी काम वासनाओं की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। धर्म, अर्थ, काम। और काम वासनाओं की पूर्ति करने का प्रयास करते 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 एक समय उन्हें ये अनुभव होता है कि हम कभी ना होंगे कामयाब। ये साक्षात्कार उनको हो जाता है। हम होंगे कामयाब एक दिन नहीं, हम कभी ना होंगे कामयाब। ये भौतिक जगत का जो गेम है, ये भौतिक जगत का जो खेल है, इसमें आज तक कोई जीता नहीं है, इसमें व्यक्ति हारा ही है। और इसीलिए चौथा लक्ष्य को व्यक्ति उद्देश्य करते हैं, जो कि है मोक्ष। कि अभी अर्थ उपार्जन कर लिया, काम वासनाओं को पूरा करने का खूब प्रयास किया, लेकिन जब संतुष्टि नहीं मिली तो चलो अब इस झंझट से छूट जाएं, इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाएं। और इसी को मोक्षकामी या मुमुक्षु प्रवृत्ति बोली जाती है, जिसके पीछे साधु संत योगी जन लगे रहते हैं। कोई नाक फुला रहा है, कोई पेट फुला रहा है, कोई उल्टा खड़ा हुआ है, कोई पर्वत चढ़ रहा है, कोई व्रत कर रहा है, कोई भंडारे कर रहा है। इच्छाएं हैं कि हम इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाएं। लेकिन इसके ऊपर, ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के ऊपर है पंचम पुरुषार्थ, जो है भगवान के चरणों में भक्ति। भक्त निरपेक्ष होते हैं। स्वनिष्ठ स्तर पर व्यक्ति सोचता है मैं अध्यात्म भी अपना लूं और थोड़ा दम मारो दम भी करता रहूं। परिनिष्ठित भक्त सोचता है नहीं नहीं, मैं मोक्ष को प्राप्त कर लूं, ये भौतिक संसार से मैं छूट जाऊं। लेकिन शुद्ध भक्त न स्वनिष्ठ है न परिनिष्ठ है, वो तो निरपेक्ष है। वो भगवान के सामने कोई प्रस्तुति नहीं रखता, कोई इच्छा नहीं रखता। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, तुआ दास प्रति तुआर अधिकार। हे भगवान, आप चाहे मुझे मारिए, चाहे मुझे जीवित रखिए, चाहे नरक भेजिए, चाहे स्वर्ग रखिए, मोक्ष भेजिए, वैकुंठ रखिए, जहां आपकी इच्छा वहां रखिए, मैं तो आपका दास हूं। आपका पूरा अधिकार मेरे ऊपर है। लेकिन जितनी आसक्ति मेरी विषयों में है, केवल उतनी आसक्ति मेरी आपके चरणों में हो जाए बस। विषय जे प्रीति एबे आछाय अमार, से मत प्रीति होक चरणे तुम्हार। बस उतनी आसक्ति जितनी विषय में है, उतनी आसक्ति वहाँ से हटके आपके चरणों में लग जाए, इतना मात्र हो जाए बस। और इसी अभिलाषा में भक्त लगा रहता है जन्म जन्मांतर। भगवान मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, केवल आपकी
अहेतु की भक्ति को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। ये भक्त की प्रार्थना होती है। और ऐसे भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। कल हम लोग रुक्मिणी और कृष्ण की नोक-झोंक को सुन रहे थे। कृष्ण केवल नोक-झोंक में रुक्मिणी को बोलते हैं कि तुम किसी और के पास चले जाओ, अभी भी मौका है, तुमने गलती की मुझसे विवाह करके, अभी भी कई खड़े हो जाएंगे जो तुमको वर्ण करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन वो नोक-झोंक भी रुक्मिणी सहन ना कर पाई और वहां मूर्छित होकर के नीचे गिर गई। यह आसक्ति है। रूठ करके भगवान से जाना ये तो बहुत दूर की बात है। यहां विनोद रूप से कृष्ण केवल छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं, रुक्मिणी बेहोश हो गई। इतनी आसक्ति भगवान के परिकरों की भगवान के चरणों में होती है। और इसलिए भगवान 16,108 रानियों को व्यक्तिगत रूप से प्रेम देते हैं। और 16,108 को क्यों? वहाँ रास लीला में 100 करोड़ गोपियों को देते हैं। और 100 करोड़ गोपियों को क्यों? हर जीव को देते हैं। हर जीव के हृदय में परमात्मा विराजमान है जो सदैव जीव के साथ रहते हैं। हम भौतिक संसार में अलग अलग योनियों में गए, अलग अलग कर्मों के फल स्वरूप सुख दुख में डूबते तैरते रहे, लेकिन परमात्मा ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। यही तो उनका प्रेम है। और इसीलिए हर रानी को ये लगता था कि कृष्ण मुझसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। हर रानी को लगता था। क्यों ऐसा लगता था? क्योंकि वो देखती थी कृष्ण मेरा महल छोड़ के जाते ही नहीं है। हर रानी को लगता था कि मेरे महल से तो जाते नहीं, यहीं पर आते हैं, सुधर्म सभा से सीधे यहीं आते हैं, मेरे हाथों का बना भोजन खाते हैं, मैं ही तो इनके पैर दबाती हूँ, मैं ही तो इनको सुलाती हूँ। हर रानी को लगता था मैं कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रेम करती हूँ और वो मुझको सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। ये समर्थ केवल और केवल भगवान कृष्ण का है। अभी मैं कथा देते देते यहाँ नहीं देख रहा हूँ। प्रभु जी सोच रहे होंगे प्रभु जी कितने घमंडी हैं, मेरी तरफ नहीं देखते हैं। ये समर्थ जीव का है ही नहीं कि हर व्यक्ति को संतुष्ट कर सके, लेकिन कृष्ण एक ही समय पर सबको संतुष्ट कर सकते हैं। ये उनकी समर्थ गुण है। इसलिए कृष्ण का एक और नाम है समर्थ कृष्ण। केवल वो एकमात्र समर्थ है। हर रानी को ऐसी अनुभूति होती थी। और इसीलिए यद्यपि सैकड़ों सैकड़ों दासियां द्वारका में उपलब्ध थीं, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं केवल कृष्ण के पौत्रों को शिक्षा देने के लिए 3,88,00,000 टीचर आते थे, अध्यापक। आप कल्पना कीजिए, इतने तो केवल अध्यापक आते थे अलग अलग विषयों के शिक्षा देने के लिए। तो जिस द्वारका नगरी में करोड़ों शिक्षक आते हों, उसमें चाकर नौकर सहायक कितने होंगे। लेकिन फिर भी ये रानियां भगवान को प्रत्यक्ष रूप से सेवा करती थी। वो जानती थी कृष्ण कोई साधारण नहीं है। एक बार जाम्बवती कालिंदी से चर्चा करती है। जाम्बवती कालिंदी से पूछती है, कालिंदी ये कौन है जो इतनी सुंदर, अप्सरा से भी ज़्यादा सुंदरी है, जो हमारे पति कृष्ण की प्रदक्षिणा कर रही है। कालिंदी बताती है ये अंबिका है, ये दुर्गा है, ये रोज आती हैं भगवान की प्रदक्षिणा करने। जाम्बवती पूछती है और वो कौन है जो कोने में खड़े होकर के थर थर काँप रहे हैं, पूरा शरीर उनका कंपित हो रहा है, वो कौन है? कालिंदी बोलती है वो भगवान शिव हैं। और वो कौन है जो इतनी स्तुतियां गा रहे हैं, इतने श्लोकों से भगवान की वंदना कर रहे हैं? जाम्बवती बताती हैं, कालिंदी बताती हैं कि वो ब्रह्मा जी है। और वो कौन है जो नीचे पड़े हुए हैं दंडवत की मुद्रा में, उठ ही नहीं रहे हैं, वो कौन है? वो इंद्र हैं। और ये लंबी कतार कौन सी है? और इस कतार में एक ऐसे विशेष व्यक्ति दिख रहे हैं जो सबके साथ बातचीत कर रहे हैं, सबको लेकर के ऐसा प्रतीत होता है, वो कौन है? कालिंदी बोलती वो हमारे भ्राताश्री हैं यमराज, सबको लेके आते हैं, उनकी ड्यूटी है रोज की, यहाँ पर सैल्यूट मारने के लिए आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, सारे समग्र सृष्टि के ईश्वर हैं,
श्री कृष्ण द्वारका लीला से सिद्ध करते हैं। यहाँ पर भगवान के अब पौत्र भी हो गए हैं, जिनमें प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध प्रधान है। कई पौत्र, जैसे हम कल चर्चा भी कर रहे थे, भगवान के एक एक रानी से 10-10 पुत्र हुए और एक एक कन्या, और फिर इन 10-10 पुत्रों की भी कई कई रानियां थीं, ये भी कम नहीं थे, और फिर उनके कई कई पुत्र। खूब बड़ा परिवार भगवान श्री कृष्ण का है। अभी जो रुक्मिणी का भाई है रुक्मी, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कराया प्रद्युम्न से, और उनकी पोती का विवाह करवाया अनिरुद्ध से। तो ये विवाह जब चल रहा था तो सब विदर्भ गए थे, बलराम भी गए, कृष्ण भी गए, सारे द्वारकावासी गए। पिछली बार गए थे रुक्मिणी का अपहरण करने तो बिना बुलाए गए थे, इस बार सा सम्मान से न्योता आया था, तो इस बार सम्मान के साथ गए। और अनिरुद्ध का बारात जब पहुंचा, रुक्मी ने स्वागत किया। रुक्मी का एक और मित्र वहाँ पर उपस्थित था, कलिंग का राजा। ये दोनों ने स्वागत किया, और जब विवाह की रात्रि थी तो उस समय इन्होंने सोचा कि कुछ खेल मनोरंजन होना चाहिए, तो उन्हें द्यूत क्रीड़ा रख ली। अब द्यूत क्रीड़ा में किसको बुलाया? बलराम को बुलाया, बलराम को बिठा लिया। अब द्यूत क्रीड़ा शुरू हुई, और संयोग से पहला खेल बलराम हार गए। तो कलिंग राजा पूरी बत्ती समझते आप, पूरे दांत दिखा दिखा करके हंस रहा था। बलराम सहन कर गए। अब दूसरा खेल खेला गया, दूसरे खेल में बलराम जीत गए, लेकिन ये रुक्मिणी और कलिंग राजा मानने को तैयार नहीं कि बलराम जीत गए। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने बोला कि नहीं, बलराम ही जीते हैं, आप लोग हार गए हो। तब भी रुक्मी खड़े होकर के बोलता है, अरे देवता तो हमेशा इसका पक्ष करते हैं, इनकी बात नहीं मानना। ये बलराम को गाय चराने के अलावा कुछ आता है क्या? वो तो मिल गया द्वारका का राज्य, नहीं तो इनको कौन पूछता। अब बलराम से सहन नहीं हुआ। बलराम ने बोला, शादी हो, ब्याह हो, जो हो। अपना उन्होंने गदा उठाई और सबसे पहले रुक्मी का वध कर दिया उधर ही, और कलिंग राजा के सारे 32 के 32 दांतों को तोड़ दिया। अब मुस्कुरा, कितना मुस्कुराएगा। अब भगवान कृष्ण के बगल में रुक्मिणी खड़ी हुई थी। अभी रुक्मिणी के सामने रुक्मी का वध किया बलराम ने। रुक्मिणी बलराम को तो कुछ बोल नहीं पा रही हैं, लेकिन कृष्ण की प्रतिक्रिया देख रही हैं। अच्छा, घर में लड़ाई झगड़ा हो, जेठ जी कुछ उल्टा सीधा बोल दें तो पत्नी पति का रिएक्शन देखती है, ये क्या करेंगे। बेचारे कृष्ण क्या करते, एक तरफ बलराम को भी प्रसन्न रखना है और रुक्मिणी को भी प्रसन्न रखना है, तो बेचारे ऐसे खड़े रहे कि पता ही नहीं पड़ रहा है खुश हैं कि नाराज हैं, शांत खड़े हैं, दोनों को संभाल रहे हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण के राज्य में एक सूचना आई कि एक बहुत भयंकर असुर है जो बलि महाराज का पुत्र है, नाम है बाणासुर। और ये बाणासुर इतना शक्तिशाली बना कैसे? क्योंकि ये भगवान शिव के तांडव नृत्य के समय पर बहुत सुंदर वाद्य यंत्र बजा रहा था। और भगवान शिव क्योंकि आशुतोष हैं, इतने प्रसन्न हो गए कि बाणासुर को सहस्त्र बाहु दे दी, 1000 बाहु थी इसके पास। अब ये सहस्त्र बाहुओं से कई कई वाद्य यंत्र एक समय पर बजाता और भगवान शिव नृत्य करते। वैसे ही उनको नृत्य पसंद है, नटराज उनका नाम है, तो खूब आनंद से वो नृत्य करते थे। भगवान शिव बाणासुर को बोलते हैं, बाणासुर वरदान मांगो। ये बाणासुर बोलता है, आप एक काम कीजिए, मेरी नगरी की रक्षा का भार आप उठा लीजिए। भगवान शिव सोचा, अरे अभी तक तो मेरी आराधना कर रहा था, मुझे सिक्योरिटी गार्ड बना रहा है, लेकिन अब वरदान क्योंकि देने के लिए वचन दे चुके थे, तो बाणासुर की नगरी की रक्षा भगवान शिव करने लगे। यहाँ बाणासुर की कन्या थी उषा। उषा को हर रोज रात्रि में एक सुंदर सा सुकुमार राजकुमार दिखता था, और इतने सुंदर राजकुमार को देख करके उषा का पूरा प्रेम उस राजकुमार के ऊपर आ गया। कई दिनों तक ये सिलसिला चला। अब उषा दिन रात बैठ करके सोचती रहती, वो राजकुमार कब आएगा, कहाँ का है, ना नाम पता, कुछ नहीं पता। तो समय पर एक सहेली थी चित्रलेखा,
नाम ही है चित्रलेखा, चित्र बनाने में निपुण थी। उषा ने अपने हृदय को उनके सामने प्रकट किया और चित्रलेखा अलग अलग महान राजकुमारों के चित्र बनाने लगी। कई देवताओं के चित्र बनाए, गंधर्वों के चित्र बनाए, सुंदर सुंदर राजाओं के चित्र बनाए, फिर यदुवंशियों के चित्र बनाए। और उषा सबको पलटती 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 एक चित्र पे स्थित हो गई। हाँ, ये वाला है, ये प्रतिदिन मेरे स्वप्न में आता है। वो थे भगवान के पौत्र अनिरुद्ध। अभी अनिरुद्ध का चित्र देख तो लिया, चित्रलेखा बताती है ये अनिरुद्ध हैं। उषा समस्या में पड़ी है कि मेरे पिताजी तो भगवान कृष्ण से शत्रुता करके बैठे हैं, तो मैं अनिरुद्ध से कैसे मिल पाऊंगी। चित्रलेखा एक उपाय बताती है कि मेरे पास बड़ी योगिक शक्ति है, मैं चुपचाप लेकर के अनिरुद्ध को लेकर के आऊंगी। अब बेचारा अनिरुद्ध सोया रात में, और ये चित्रलेखा योगिक शक्ति से अनिरुद्ध को उड़ा करके लेकर के आ गई बाणासुर के एकदम अंतरंग महल में, जहाँ उषा रहती थी। रात में उषा अनिरुद्ध ने एक दूसरे से भेंट की, बातचीत कर रहे थे, और बाणासुर को कुछ दासियों ने सूचना दे दी। बाणासुर आया, कई सिपाहियों को लेकर के आया, और ये अनिरुद्ध इतना प्रभावशाली था कि ये कई कई सैनिकों को मार दिया। लेकिन बाणासुर ने भगवान शिव को स्मरण करके नागपाश में अनिरुद्ध को बांध लिया। अभी द्वारका में हल्ला मच गया, अनिरुद्ध गायब है, राजकुमार गायब है। 1-2 दिन नहीं, 4 महीने निकल गए ढूंढते ढूंढते, कहाँ गायब है पता नहीं। नारद मुनि आते हैं, नारद मुनि आकर के बताते हैं कि बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बना करके रखा है, और ये बाणासुर को आप सामान्य राजा मत समझना। नारद मुनि बताते हैं इंद्र को भी इसने वश में कर रखा है, इंद्र भी इनसे डरते हैं, तो बहुत प्रभावशाली है। भगवान कृष्ण अपनी सेना के साथ बाणासुर के ऊपर आक्रमण करने के लिए जाते हैं। अभी यदुवंशियों को पहली बार मौका मिला है एक साथ युद्ध करने जाने के लिए, क्योंकि वैसे तो कृष्ण बलराम ही सबको मार मूर आते थे, ज़्यादा एक साथ जाने का मौका मिला नहीं था। वहाँ प्रद्युम्न समरासुर का वध कर करके आए थे, अभी एक साथ जाते हैं। लेकिन समस्या ये है, बाणासुर की नगरी की रक्षा का वचन भगवान शिव ने लिया, और भगवान शिव अपने बेटे कार्तिकेय के साथ में उस नगरी की रक्षा कर रहे थे। महान युद्ध छिड़ गया, यदुवंशी भगवान शिव के साथ युद्ध कर रहे हैं, और कार्तिकेय जो देवताओं का सेना नायक था वो भी युद्ध कर रहा है। भगवान के बेटे प्रद्युम्न ने इतने भयंकर अस्त्र चलाए कि कार्तिकेय युद्ध छोड़ करके भाग गया। जब कार्तिकेय युद्ध छोड़ करके भागा तो बाकी सैनिकों का क्या होना था, वो भी भागने लगे। तब यहाँ से बलराम एक एक सैनिक को चुन चुन करके मार रहे थे, और यहाँ बाणासुर अपने रथ में बैठ करके भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। अभी जब भगवान कृष्ण से युद्ध करता है, भगवान कृष्ण अपने बाणों से उसके सारथी को मार देते हैं, रथ को तोड़ देते हैं, उसका झंडा काट देते हैं, उसकी धनुष तोड़ देते हैं। बाणासुर हक्का बक्का एकदम मृत्यु के निकट था। इतने में बाणासुर की माता आकर के नग्न हो जाती है। भगवान कृष्ण अपना मुख फेरते हैं, इतने बाणासुर भाग जाता है, और बाणासुर सीधा फोन लगाता है भगवान शिव को कि भाई आप कहाँ चले गए, मेरी मृत्यु होने वाली थी, आप मुझे बचाओ। अब भगवान शिव असमंजस में पड़ गए। एक तरफ उनका वचन है उनकी उपासना करने वाले के लिए, और एक तरफ सामने भगवान खड़े हुए हैं। लेकिन भगवान शिव का भाव है कि यदि भगवान हिरण्यकशिपु के रूप में आके ब्रह्मा जी के वचन को सार्थक कर सकते हैं और राक्षस को भी मार सकते हैं, तो यहाँ भी भगवान मेरे वचन को भी सार्थक कर सकते हैं और बाणासुर को भी मार सकते हैं। तो भगवान शिव ने शिव ज्वर छोड़ा। अब जो लोग शिव तत्व जानते हैं उनको पता है शिव जी की शक्ति समागम हो जाती है तब शिव ज्वर बनता है। 3 इसके मुख हैं, 3 पैर हैं, और इतना विशालकाय है कि सारे ब्रह्मांड को जलाने की शक्ति रखता है। प्रलय करने की शक्ति शिव ज्वर के अंदर है। और जैसे ये शिव ज्वर छोड़ा वैसे ही भगवान ने विष्णु ज्वर छोड़ा। और विष्णु ज्वर क्या है? ये ठंडा है। और ये विष्णु ज्वर ने जैसे ही शिव ज्वर के ऊपर आक्रमण किया तो जो आग बबूला शिव ज्वर था, जो सारी सृष्टि को जलाने की शक्ति रखता था, उसको निमोनिया हो गया, वो ठंड में पड़ गया, कपकपाने लगा।
और वो भगवान कृष्ण का आश्रय लेता है तो भगवान कृष्ण उसको क्षमा करते हैं। अब बाणासुर को भगवान पकड़ लेते हैं और वध करने के लिए सुदर्शन चक्र को छोड़ते हैं। 1000 बाहुओं में से केवल 4 छोड़ते हैं, बाकी सारी काट देते हैं। तब भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव कृष्ण को आराधना करते हैं, हे भगवान क्षमा कर दीजिए, मेरा उपासक है, मैं इसकी तरफ से क्षमा मांगता हूँ। भगवान बोलते हैं अगर आप ना भी आते तो मैं इसको मारने वाला नहीं था। देखो सुदर्शन चक्र से मैंने इसकी गर्दन नहीं काटी, मैंने केवल सहस्त्र बाहुओं में से 4 ही छोड़ी हैं, बाकी केवल बाहु काटी हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा घमंडी था। आपको याद नहीं आपको इसने क्या बोला था? आपको इसने बोला था कि आपने मुझे इतनी बाहु क्यों दी, इनका भार उठा करके मुझे चलना पड़ता है। अब आप खुद सोचो 10-12 और हाथ आपके निकल जाएं, कितना वजन उठाना पड़ेगा? 1000 बाहुओं का वजन मुझे उठाना पड़ता है। तो क्योंकि इसको इतना अहंकार हो गया था, मैंने इसकी बाहुएं काट दी और अभी 4 ही छोड़ी हैं जिससे ये आपकी सेवा कर सके। क्योंकि ये बलि महाराज का पुत्र है, प्रहलाद का वंशज है, और प्रहलाद के वंशज को मैं कैसे मार सकता हूँ? तो छोड़ना तो मुझे वैसे ही था। ये सुन के बाणासुर का हृदय परिवर्तन हो गया कि भगवान मेरे अंदर दोष नहीं देख रहे हैं, केवल एकमात्र गुण देख रहे हैं कि मैं प्रहलाद का संबंधी हूँ। ये वैष्णवों की कृपा होती है। किसी तरह हमारा नाम वैष्णवों से जुड़ जाए, बस भगवान हमें फिर भी स्वीकार कर लेते हैं। भगवान बाणासुर को मुक्त करते हैं और ससम्मान बाणासुर अनिरुद्ध और उषा को रथ में बिठा करके रवाना करते हैं। खूब आनंद से अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ होता है। यहाँ पर एक दिन सांबा कुछ द्वारका के बालकों को लेकर के खेल रहे थे। एक कुएं में झांक करके देखते हैं तो एक बहुत बड़ी छिपकली थी, और इस छिपकली को बचाने का प्रयास ये बच्चे करते हैं, कई रस्सी इत्यादि डालते हैं लेकिन उठा नहीं पाते। दौड़ करके भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और बताते हैं कि हमने इस तरह एक जीव को कष्ट में देखा। भगवान कृष्ण आते हैं और अपने उल्टे हाथ से उसको सहज रूप से उठा लेते हैं। भगवान के स्पर्श से ये छिपकली एक दिव्य पुरुष के रूप में परिणित हो जाती है। भगवान उससे उसका परिचय पूछते हैं। बताता है मैं पूर्व जन्म में महाराज नृग था, और मुझसे ये भूल हुई कि मैं एक बार ब्राह्मणों को दान दे रहा था, और कई गाय एक ब्राह्मण को दी थी, जिनमें से एक गाय उनका पाला छोड़ के पुनः मेरी गौशाला में आ गई। गलती से मैंने दूसरे ब्राह्मण को जब कई गाय दान में दी तो ये गाय दोबारा से दान में चली गई। अच्छा, ये ब्राह्मण भी बड़े चतुर होते हैं, दक्षिणा के ऊपर बराबर नजर होती है। ये इतनी गायों में भी उस गाय को पहचान गए और आपस में लड़ने लगे कि अरे ये गाय तो मुझे दक्षिणा में मिली थी, नहीं नहीं ये गाय तो मुझे मिली थी। लड़ते लड़ते आए, और लड़ते लड़ते जब नृग महाराज के पास आए, उन्होंने दोनों को संतुष्ट करने का प्रयास किया कि मैं आप दोनों को 1-1 लाख गाय दूंगा, ये गाय को छोड़ दो। लेकिन दोनों असंतुष्ट हुए, और उस कारण से मैं जब यमपुरी गया मरने के बाद, यमराज ने मुझे पूछा पहले आपके पुण्य भोगोगे कि पहले पाप भोगोगे? तो मैंने सोचा पहले मैं पाप भोग लेता हूँ, लेकिन आज मुझे ये अनुभव हो रहा है कि वास्तव में वो ब्राह्मणों का श्राप भी एक कृपा थी कि मैं आपके प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूँ। भगवान ने नृग का उद्धार किया और अपने बच्चों को चेतावनी दी, देखो बच्चों, खेल कूद करना, सब कुछ करना, लेकिन साधुओं का अनादर मत करना, क्योंकि भगवान देख पा रहे थे आगे कुछ ऐसा ही होने वाला है। यहाँ पर बलराम कृष्ण से चर्चा करते हैं। बलराम कृष्ण को बोलते हैं, कृष्ण तुमने उद्धव को भेजा वृंदावन, कई दिन बीत गए, लेकिन तुम वृंदावन जाते क्यों नहीं हो? भगवान बलराम को बोलते हैं, दाऊ अगर मैं वृंदावन एक बार चला गया तो वापस नहीं आ पाऊंगा। अगर एक बार भी चला गया तो मेरा हृदय वैसे ही व्रजवासियों के विरह में इतना कातर है कि मैं अब वापस नहीं आ पाऊंगा, और अगर मैं वापस नहीं आया तो अभी भी मेरा कार्य अपूर्ण है, उसको सिद्ध कौन करेगा? तो बलराम बोलते हैं मैं जाना चाहता हूँ। अब बलराम वृंदावन की यात्रा करते हैं। ब्रजवासी आज भी उसी तरह प्रतीक्षा कृष्ण की कर रहे हैं। 100 वर्ष बीत चुके हैं कृष्ण को गए हुए, अभी भी अपने देह को धारण किए हुए हैं।
और एक एक ब्रजवासी, एक एक गोप, एक एक गाय, एक एक पशु, एक एक वृक्ष कृष्ण की प्रतिदिन प्रतीक्षा करते हैं। जब दूर से गोप गणों ने देखा कि एक रथ आ रहा है, आनंद में नाचने लगे, लेकिन फिर चर्चा करने लगे कि अब कौन आ रहा है। पहला रथ आया तो अक्रूर आया, और वो अक्रूर हमारे प्राणधन कृष्ण को ले गया। दूसरी बार रथ आया तो उद्धव आया, बेचारा सिखाने आया था लेकिन उल्टा सीख करके गया। अब कौन आ रहा है? हो ना हो अभी जरूर कृष्ण आए होंगे, जरूर आए होंगे। खूब प्रसन्न हो गए, और उत्साह से जब देखते हैं तो दूर से नीलमणि तो नहीं दिखे, लेकिन साक्षात बलराम दिखे। और बलराम को देख के ब्रजवासियों को कृष्ण के दर्शन से भी अधिक आनंद मिला। क्यों? क्योंकि कृष्ण छल करते हैं, हो सकता है आए और तुरंत भाग जाए, लेकिन बलराम भद्र हैं, वो शिष्टाचारी है। यदि आए हैं तो पूरी बात सुनेंगे। जैसे ही बलराम आए, सारे पशु, हिरण इत्यादि सब घेर करके खड़े हो गए, बलराम को देख करके क्रंदन कर रहे हैं। अभी बलराम को एक एक गाय चाट रही है, एक एक वत्स जा करके बलराम के चरण छू रहे हैं। सारे गोपगण बलराम से पूछ रहे हैं, दाऊ भैया कैसा है, द्वारका कैसा है, क्या यमुना है वहां पर? दाऊ बोलते नहीं, यमुना तो नहीं है, खारा समुद्र है। क्या गोवर्धन है? गोवर्धन भी नहीं है। क्या दूध दही माखन मिलता है? वो भी नहीं मिलता। क्या गोपियों के उलाहने मिलते हैं? नहीं, वो भी नहीं मिलता। तो क्यों जाते हो? अब नहीं जाना, अब यहीं रुकना। आप यहाँ रुकोगे तो वो भी छोटा वाला भी वापस आ जाएगा। हम तो ये सोच करके यहाँ आपका विरह सहन कर रहे थे कि आप वहाँ प्रसन्न हो। आप यदि वहाँ प्रसन्न नहीं हो तो वापस नहीं जाना, अभी इधर ही रुक जाना। यहाँ गोपियों को सूचना मिलती है कि बलराम आए हैं। वो दौड़ करके बलराम को आलिंगन करना चाहती हैं, लेकिन फिर सोचती हैं कि आएंगे तो कुछ खिलाना चाहिए, कुछ पिलाना चाहिए, आते ही कुछ माखन मांगेंगे। जब से कृष्ण बलराम वृंदावन छोड़ के गए थे, एक भी रसोई में भोजन नहीं बना। मकड़ी के जाले हर रसोई में लगे हुए थे। ये गोपियां दौड़ करके अंदर जाती हैं, अरे कुछ तैयार करके रखती हैं, फिर सोचती अरे निकल गए तो क्या होगा, बेचारी अंदर बाहर दौड़ती जाती हैं। यहाँ बलराम जाकर के नंद और यशोदा को मिलते हैं। खूब यशोदा माँ गोदी में बिठाती हैं, क्रंदन करती हैं, वात्सल्य प्रेम यशोदा का उमड़ता है। अब बलराम गोपियों से चर्चा करते हैं। गोपियों से जब चर्चा करते हैं, गोपियाँ बलराम को पूछती हैं कृष्ण कैसे हैं। अभी देखिए, बलराम गोपियों को एक एक विवाह बता रही हैं। कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया, कृष्ण ने सत्यभामा से विवाह किया, जाम्बवती से विवाह किया। और आप कल्पना करो, जो गोपियां अपना सर्वस्व कृष्ण को अर्पित करना चाहती थी, उनको वर्ण करना चाहती थी, वो अपने आंखों से बलराम को ये बताते हुए देख रही हैं कैसे कृष्ण ने इतने सारे विवाह किए लेकिन हमें उपेक्षा कर दी। लेकिन गोपियां एक ही प्रश्न पूछती हैं, कृष्ण प्रसन्न है कि नहीं? अगर वो प्रसन्न है तो ठीक है, हम ऐसे रहने के लिए तैयार हैं। गोपियों का प्रेम है। बलराम को गोपियां पूछती हैं, क्या कभी कभी हमको स्मरण करते हैं? क्या कभी हमारा नाम लेते हैं? क्या संभावना है कभी इधर आएंगे? नहीं तो कोई बात नहीं, यदि वो प्रसन्न है, अगर वो हमसे विरह स्वीकार करके सहन कर सकते हैं तो हम भी इस विरह में रहने के लिए तैयार हैं। और कृष्ण की चर्चा मत करो, हमको बड़ा दुख होता है। बलराम सबको सांत्वना देते हैं, आएगा, जल्दी आएगा, सबको सांत्वना देते हैं। बलराम के वचनों को गोपियां स्वीकार करती हैं। अभी वृंदावन में कुछ गोपियां बलराम की भी थी, ऐसा नहीं सारी कृष्ण की थी, तो कुछ गोपियां बलराम की भी थी। तो उन गोपियों को लेकर के बलराम रास करते हैं। वो भी प्रतीक्षा कर रही थी बलराम की। रास करते हैं, और रास करते करते वारुणी एक तरह के सोमरस के भी ऊपर का दिव्य पेय है जो बलराम पी लेते हैं, और इतने मद में चूर हो जाते हैं। बलराम को दूर से यमुना दिख रही है, और दूर से यमुना को बोलती है, यमुना इधर आ। अब यमुना बोलती है, हर बार तो इधर ही आते थे, इधर ही आ जाओ, यहीं पर आकर के जो करना है रमण कर सकते हो। बलराम बोलती है, तेरा इतना दुस्साहस,
तो मेरे पास नहीं आती, अपना हल लेकर के यमुना को ही खींचने लगते हैं। और जब यमुना को खींचने लगते हैं तो यमुना देवी साक्षात प्रकट होकर बलराम से क्षमा मांगती है। अरे क्षमा कर दीजिए, आप जहाँ बोलेंगे वहाँ मैं उपस्थित हो जाऊंगी, जितने गांव डुबाने डुबा देते हैं, कोई बात नहीं। बाद में बलराम ने यही बात का इस्तेमाल किया हस्तिनापुर को डुबाने के लिए। तो इस तरह यमुना ने बलराम की उपासना की। अभी बलराम जब गोपियों के साथ रास कर रहे थे, उस समय पर एक बंदर वहाँ आता है। ये बंदर बड़ा दुष्ट था। यद्यपि ये बंदर भगवान राम की लीला से है, इसने भगवान राम की लीला में सेतु बंध में मदद की थी। इसका नाम था दुविधा। और ये दुविधा बानर इतना उपद्रवी हो गया क्योंकि ये संग करता था नरकासुर का, तो संगति में ही असुर प्राय हो गया। और इतना उपद्रवी कि ये कभी कभी साधुओं को परेशान करने के लिए उनके यज्ञ में मलमूत्र त्याग देता था। ये लोगों को अपहरण करके गुफा में बंद कर देता था, घरों में आग लगा देता था, हर तरह से उपद्रव मचाता था। और ये आके बलराम के सामने अभद्र तरह से नाचने लगा, उनकी गोपियों को परेशान करने लगा। बलराम ने उसको रोकना चाहा तो पेड़ उखाड़ के बलराम के ऊपर फेंकने लगा। थोड़ी देर तो बलराम ने थोड़ा मनोरंजन किया, फिर ये पत्थर उठा उठा के फेंकने लगा, तब भी बलराम ने सहन किया। अब ये दुविधा भगवान की बलराम की गोपियों को ही उठा के ले जाने लगा। तब बलराम ने बोला थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, अभी इसका वध करना चाहिए। बलराम ने उसको ललकारा, दुविधा कूद करके बलराम की छाती पे आया। बलराम ने उसके गर्दन को दबा करके उसका वहाँ वध कर दिया। दुविधा का उद्धार हुआ। अभी यहाँ पर द्वारका में एक विशेष दूत आया, बहुत विशेष दूत है। और इसके आने से सब एकदम रोमांचित ढंग से देख रहे थे कि क्या ये बोलेगा। सबको इकट्ठा किया गया और ये दूत ने संदेश दिया कि वसुदेव नंदन कृष्ण को चुनौती दे रहे हैं असली वासुदेव, जो कि असली कृष्ण है। वैसे उनको पौंड्रक भी बोला जाता है। और इनके पास शंख चक्र गदा पद्म है। अगर वसुदेव नंदन कृष्ण ने अपने शंख चक्र गदा पद्म नहीं छोड़े तो ये पौंड्रक जी आक्रमण कर देंगे और कृष्ण का वध कर देंगे। अब ये दूत की बात सुन के उग्रसेन महाराज समेत सारे द्वारकावासी पेट पकड़ पकड़ के हंसे। ऐसा मूर्ख है, खुद को वासुदेव कृष्ण बोलता है। अच्छा, ये पौंड्रक ने 2 लकड़ी के हाथ बनवा लिए थे एक्स्ट्रा, तो ये 2 हाथ थे जिसमें इसने शंख चक्र पकड़े हुए थे और 2 हाथ में गदा पद्म लेकर के घूमता था। रथ भी बनवाया था हूबहू कृष्ण जैसा। सारथी का नाम भी दारूक रखा था। हर तरह से जितनी ये अनुकरण कर सकता था उतना करा, लेकिन बस पेट लंबा चौड़ा सा था। कृष्ण जैसी सुंदरता इसके अंदर नहीं थी। भगवान कृष्ण हंसने लगे। भगवान कृष्ण बोलते हैं क्या करना चाहिए, चुनौती स्वीकार करो, जाओ। भगवान चुनौती स्वीकार करते हैं और रथ पर बैठ करके जब पौंड्रक के ऊपर आक्रमण करते हैं तब भी पौंड्रक बोलता है वासुदेव नंदन अभी भी समय, अपने शंख चक्र त्याग दे। भगवान बोलते अभी त्यागता हूँ। चक्र को त्यागा और वो चक्र ने पौंड्रक का वध कर दिया। तो इस प्रकार से भगवान ने पौंड्रक का उद्धार किया और पौंड्रक को मुक्ति प्राप्त हुई। क्यों? क्योंकि प्रतिदिन जब आईने के सामने खड़ा होता था तो ये चिंतन करता था कि कृष्ण कैसे दिखते हैं। वैसे ही तो श्रृंगार करता था, वैसे ही मुकुट पहनता, वैसे ही कुंडल पहनता, वैसे ही कपड़े पहनता। तो क्योंकि भगवान के रूप के ऊपर चिंतन करते 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 वो शुद्ध हो गया, भगवान ने उसको मुक्ति प्रदान की। नारद मुनि को एक जिज्ञासा आई। नारद मुनि सोचने लगे ये एक पत्नी वाले इतने परेशान रहते हैं, ये 16,108 को कैसे संभालते होंगे, थोड़ा देख के आता हूँ। नारद मुनि द्वारका में प्रवेश किए। अभी पहले महल रुक्मिणी के महल में गए। भगवान सुबह सुबह का समय अपना ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। नारद मुनि की सूचना जब रुक्मिणी ने भगवान को दी, भगवान दौड़े दौड़े आए, नारद मुनि को सिंहासन पर बिठाया, पैर धोए और रुक्मिणी को बोला सेवा करने के लिए। रुक्मिणी कई पकवान, मिठाई इत्यादि लेकर के आई, नारद मुनि को भोजन कराया और प्रसन्न चित्त से नारद मुनि दूसरे महल की ओर अग्रसर हुए। उन्होंने सोचा शायद पहली रानी है रुक्मिणी, इनके महल में रहते होंगे,
बाकी रानियों को कभी कभी मिलने का अवसर मिल जाता होगा, जूम कॉल कर लेते होंगे सबको। दूसरे महल में गए सत्यभामा के, भगवान वहां पर अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे। भगवान जैसे ही सत्यभामा के महल में बच्चों के साथ खेल रहे हैं, नारद मुनि का प्रवेश हुआ। नारद मुनि को फिर स्वागत करते हैं, अरे अरे आओ नारद मुनि, फिर सिंहासन पे बिठाते हैं। नारद मुनि सोचे अभी अभी तो मिला था, फिर स्वागत कर रहे हैं। फिर बिठाए, अब फिर पैर धुलाए, अब सत्यभामा को बोले इनको पकवान खिलाओ। पूरा पेट भर के नारद मुनि आए थे, जबरदस्ती जैसे सूरत वाले खिलाते हैं वैसे ही उन्होंने दोबारा से नारद मुनि को खिलाया। अब नारद मुनि बोलने लगे, भगवान प्लेट और पेट में अंतर होता है, प्लेट में चाहे जितना रखना है रखो, पेट में तो क्षमता एक सीमित है। तीसरे महल में गए, फिर भगवान स्वागत करते हैं, नारद मुनि को सिंहासन, फिर पैर धुलाते हैं और फिर जाम्बवती को बोलते हैं प्लेट लेकर के आओ। अब तो नारद मुनि का सिर घूमने लगता है, भागे वहां से, बोले अब मैं अंदर प्रवेश नहीं करूंगा, अभी खिड़की से झांक झांक के देखूंगा। एक एक महल में नारद मुनि झांक के देख रहे हैं, हर महल में कृष्ण उपस्थित हैं। और कृष्ण की दिनचर्या ऐसी है, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान इत्यादि करके ध्यान मुद्रा में बैठते हैं। किसके ऊपर ध्यान करते हैं? स्वयं के ऊपर ही ध्यान करते हैं। क्योंकि गीता में भगवान बोलते हैं मेरे लिए कोई कर्म नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूं क्योंकि ये संसार मेरा अनुसरण करता है। यदि मैं कर्म करना छोड़ दूंगा तो ये सांसारिक लोग क्या सीखेंगे? जैसा जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, सामान्य लोग उनका अनुसरण करते हैं। भगवान प्रतिदिन गृहस्थों के लिए जो 5 यज्ञ बताएं वो 5 यज्ञ करते, ब्राह्मणों को दान करते और रोज वसुदेव देवकी के पैर छूने के लिए जाते हैं। उसके बाद भोजन करने के बाद सुधर्म सभा में जाते, उग्रसेन महाराज को हे राजन, हे महाराज कहकर के संबोधित करते, संध्या वंदन करते, फिर पुनः शाम को अपनी रानियों से मिलने के लिए अलग अलग रूपों में जाते। नारद मुनि ने ये सारा रूप देखा और समझ गए कि ये कोई साधारण रूप नहीं है, ये केवल और केवल भगवान कर सकते हैं। एक दिन ब्रह्मा जी द्वारका में आए। ब्रह्मा जी जब द्वारका में आए तो द्वारपालों ने ब्रह्मा जी को रोक दिया, बोले अपना परिचय दीजिए। तो वो रोकने से ही ब्रह्मा जी को इतना अपमान महसूस हुआ कि ये 4 नहीं दिखते हैं क्या? यही तो हमारा आईडी कार्ड है, हम ब्रह्मा हैं, जाकर के बोलो भगवान को ब्रह्मा जी आए हैं। द्वारपाल जाकर के भगवान को बताता है भगवान ब्रह्मा जी आए हैं। भगवान समझ गए कि कुछ ना कुछ अहंकार है। भगवान द्वारपालों से बोलते हैं पूछो इनको कौन से ब्रह्मा हैं। अब द्वारपाल आके ब्रह्मा जी को पूछते हैं, भगवान पूछ रहे हैं कहाँ के ब्रह्मा आप हो? अगर भारत में प्रधानमंत्री को कोई पूछे कि आप कहाँ के प्रधानमंत्री हो तो गुस्सा तो आएगा। बेचारे ब्रह्मा जी बोले कहाँ यहीं के, इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा, कोई और भी ब्रह्मा है क्या? बोले अंदर लाइन लगी हुई है ब्रह्माओं की, जाके देखिए। अंदर जब ब्रह्मा जी गए तो उन्होंने क्या देखा, ये तो 4 मुख वाले ब्रह्मा थे, अंदर 6 मुख वाले, 8 मुख वाले, 100 मुख वाले, 1000 मुख वाले, किसी किसी की तो मल्टी बिल्डिंग थी, इतने सिर थे। और वो सब भगवान को प्रणाम कर रहे थे कि हे भगवान आप ही तो आदि पुरुष हो, आप हम सब के स्रोत हो। तब ब्रह्मा जी को साक्षात्कार हुआ कि वास्तव में हम जैसे ब्रह्मा नगण्य है भगवान के सामने। तो इस तरह द्वारका में भगवान लीला कर रहे हैं। एक दिन सुधर्म सभा में एक और संदेश आया कि जरासंध ने 20,800 राजाओं को अपहरण करके कैदी बना लिया है, उनके राज्यों को बलवत अपने अधीनस्थ कर लिया है। और ये 20,800 राजा आपको विनती कर रहे हैं कि आप जाकर के जरासंध का वध कर दीजिए। अब जैसे ही यहाँ पर संदेश आता है वैसे ही वहाँ पर नारायण नारायण करते नारद मुनि भी आ जाते हैं। और भगवान का प्रेम देखिए भक्तों के प्रति। भगवान नारद जी को पूछते हैं, नारद जी आप सर्वत्र विचरण करते रहते हो, पांडवों की सूचना बहुत दिन से नहीं मिली, थोड़ी पांडवों की खबर बताओ। नारद मुनि बताते हैं कि पांडव राजसूय यज्ञ करने का आयोजन कर रहे हैं, आपको उस राजसूय यज्ञ में जाना चाहिए। अब भगवान चिंता में पड़ गए कि मैं जरासंध का वध पहले करूं या राजसूय यज्ञ में पहले जाऊं। उद्धव को बुलाते हैं, उद्धव तुम निर्णय करो किधर पहले मुझे जाना चाहिए, पहले मैं राजसूय यज्ञ में जाऊं या जरासंध का वध करूं।
उद्धव बोलता है वृंदावन जाके मुझे एक बात तो समझ में आ गई है कि भक्तों के लिए ही आप अपने लीलाओं को करते हो। तो ये जरासंध मच्छर जैसा है, वो तो वैसे ही मर जाएगा। आपको अगर जाना है तो आप पहले इंद्रप्रस्थ जाइए, और आप पांडवों के राजसूय यज्ञ को सार्थक तभी कर पाएंगे जब जरासंध का वध होगा, क्योंकि राजसूय यज्ञ के लिए सारे राजाओं का एक राजा के अधीनस्थ होना अनिवार्य है, तभी वो राजसूय यज्ञ कर सकता है। भगवान इंद्रप्रस्थ गए। इंद्रप्रस्थ जाकर के खूब भगवान ने पांडवों के साथ सत्कार स्वीकार किया। युधिष्ठिर महाराज ने खूब व्यंजन बनवाए, और भीम के साथ युधिष्ठिर महाराज के साथ भगवान चर्चा करते हैं। बोलते युधिष्ठिर महाराज, आप राजसूय यज्ञ करना चाहते हो, लेकिन राजसूय यज्ञ के लिए अनिवार्य है कि आपको सारे राजाओं के अपने अधीनस्थ करना चाहिए। 20,800 राजाओं के राज्य को लूट करके जरासंध बैठा हुआ है। अगर आप जरासंध को नहीं हराओगे तो आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं आप ही तो हमारी शक्ति हो, आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। भगवान बोलते हैं इसका वध मैं नहीं करूंगा, मुझे इसको देख के घृणा आती है, ये मेरे ब्राह्मणों को बड़ा परेशान करता है। एक काम कीजिए, भीम और अर्जुन को मुझे दे दीजिए, हम तीनों जाएंगे जरासंध से युद्ध करने। भीम और अर्जुन को लेके कृष्ण निकलते हैं और मगध पहुंच जाते हैं। अब जब से ब्राह्मणों के बल पर जरासंध ने कृष्ण को द्वारका भेज दिया, ऐसा वो सोचता था, तो जरासंध ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करता था। तो भगवान ने तीनों, कृष्ण, भीम और अर्जुन, तीनों को ब्राह्मण वेश में लेकर के गए और मगध में जाकर के भिक्षाम देही करने लगे। मगध नरेश जरासंध ने स्वागत किया और कृष्ण से बोलते हैं ब्राह्मणों का मैं बड़ा सत्कार करता हूँ, क्योंकि कृष्ण जैसे छलिया को भगाने में इनने मेरी मदद की थी। कृष्ण को ही देख के बोल रहा है, और बोलता है इसलिए ब्राह्मणों आपको जो चाहिए आप मुझसे मांग लीजिए। तब भगवान कृष्ण बोलते हैं देखिए हम ब्राह्मण हैं, ज़्यादा कुश्ती करने का मौका हमको नहीं मिलता है, आपसे हम मल्ल युद्ध करना चाहते हैं। तब जरासंध समझ गया ये बोली और ये शब्द पहचाने लग रहे हैं। बोलता है तुम कौन हो, और भगवान भेद भी खोल देते हैं, मैं कृष्ण हूँ, ये भीम है, ये अर्जुन है, हम तीनों में से किसी एक से आप युद्ध करो। अभी जरासंध देखता है अर्जुन को, अरे ये तो बच्चा जैसा है, और कृष्ण को देख के बोलता है तेरे साथ तो मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, तू बार बार भाग जाता है, तो युद्ध करूंगा इससे। ये हट्टा कट्टा लगता है, भीम को सिलेक्ट करता है जरासंध। महान युद्ध शुरू होता है। अब इतना भयंकर युद्ध, मल्ल युद्ध शुरू होता है कि ना भीम जरासंध को हरा पा रहा है, मारना तो बहुत दूर की बात है, बार बार जरासंध भीम को पटक देता है। भगवान को भीम प्रार्थना करता है कि कुछ उपाय बताइए। भगवान एक तिनका उठा करके बीच से चीरते हैं, एक तिनके को इधर डालते हैं, एक तिनके को इधर डालते हैं। भीम समझ जाते हैं, भीम जरासंध के एक पैर पर पैर रखते हैं और दूसरे पैर को खींच करके बीच में से फाड़ देते हैं, लेकिन वो दोबारा से जुड़ करके युद्ध करने लगता है। अब भीम डर जाता है। भीम दौड़ करके भगवान के पास आता है कि भगवान आपने जैसा किया मैंने वैसा ही तो किया। भगवान बोलते हैं जरासंध को अगर मारना है तो जैसे मैंने किया ध्यान से देखो, एक अंग को इस तरफ डालना है, एक को उस तरफ डालना है, तब ये मरेगा। क्योंकि इसका जन्म 2 हिस्सों में हुआ था और जरा नाम की राक्षसी ने इसको जोड़ा था, नाम पड़ा जरासंध। भीम ने भगवान का आदेश प्राप्त किया, बीच में से जरासंध को फाड़ के दोनों हिस्सों में डाला, तब जाके जरासंध का वध हुआ। आगे भगवान 20,800 राजाओं को मुक्त करते हैं। सभी आकर के भगवान को प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हम तो कृतज्ञ हैं जरासंध के। भगवान बोलते हैं लो मैंने छुड़ाया, तुम कृतज्ञ हो उसके जिसको फाड़ के आए हम? बोले नहीं, उसके ही हम कृतज्ञ हैं, क्योंकि अगर वो हमको अलग अलग राज्यों से पकड़ के यहाँ बंदी ना बनाता तो हम अहंकारी रहते हैं। पहली बात तो उसने हमारे अहंकार का दमन किया, और दूसरी बात जो दर्शन हम सम्मुख आपके कर रहे हैं, ये दर्शन तो आपके भक्तों के अलावा किसी को मिलते ही नहीं है। जरासंध का भला हो कि उसने हमको आपके सामने ला करके खड़ा कर दिया। अब आपसे एक ही विनती है कि आपके चरणों को हम कभी भूलें ना। भगवान ने सहदेव को बुलाया और सहदेव को आज्ञा दी कि सारे राजाओं को स्नान कराओ, इनको सुसज्जित वस्त्र पहनाओ, इनको सुंदर हार विजयमाल पहनाओ, चंदन लगाओ,
सबको एक एक रथ दो और ऐसे रवाना करो जैसे इन्होंने जरासंध के ऊपर विजय प्राप्त की हो, क्योंकि इन्होंने मेरे हृदय को जीत लिया है, सारे विश्व के विजेता बन गए हैं। देखो, हार के भी जीतने वाले हैं जो कृष्ण का आश्रय लेते हैं। अब भगवान राजसूय यज्ञ में भाग लेते हैं, शिशुपाल का वध करते हैं और दुर्योधन इंद्रप्रस्थ के वैभव को देख करके इच्छुक होता है पांडवों के महल को देखने के लिए। दुर्योधन महल में प्रवेश करता है। जो भूमि है वो जल है, जल जैसे दिखने वाली वस्तु भूमि है। देख करके जहाँ जल दिख रहा था वहाँ तो धोती ऊंची करके गया तो वो तो भूमि निकली, और जहाँ भूमि थी वहाँ दौड़ने का प्रयास किया तो डुबुक करके अंदर गिर गया। ऊपर से द्रौपदी हंसने लगी, और द्रौपदी जब हंसने लगी तो दुर्योधन प्रतिशोध लेने के लिए महाभारत का युद्ध करता है। द्रौपदी का चीरहरण इत्यादि का व्यवस्था करता है। ये सुन के परीक्षित महाराज बड़े भावुक हो जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, परीक्षित तुम भावुक क्यों होते हो? तुम ये मत देखो कि पांडवों ने, द्रौपदी ने कितने कष्ट सहे। तुम ये देखो कि इन सब कष्टों के बीच में कृष्ण उनके साथ खड़े थे। क्या इससे बड़ी कोई विजेता दुनिया में हो सकता है? अगर कोई भगवान का भक्त होता है तो भगवान सर्वस्व उसके ऊपर न्यौछावर कर देते हैं। अभी विशेष चरित्र सुखदेव गोस्वामी वर्णित करते हैं, एक ऐसे भक्त का जिसके लिए भगवान सर्वस्व न्यौछावर करना चाहते हैं। बात है गुरुकुल के दिनों की, जब कृष्ण एक ब्राह्मण पुत्र के साथ पढ़ते थे। नाम है सुदामा। पोरबंदर क्षेत्र में ये सुदामा रहता है। इतना दरिद्र है, इतना दरिद्र है कि केवल एक जोड़ी वस्त्र इसके पास है, उसमें भी इतने छेद हैं कि कपड़ा कम छेद ज़्यादा दिखते हैं। इसकी पत्नी भी इसी तरह एक जोड़ी साड़ी में रहती है। बच्चे भूख के मारे सूख गए हैं। ऐसे सुदामा की दशा को वर्णित करके सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ये भगवान के इतने प्रिय कैसे बने। ये कृष्ण का सखा है, ब्रह्मवित्तमा है, ये ब्रह्म को जानने वाला है, इंद्रियों के ऊपर इसका संयम है और हर तरह से केवल कृष्ण के चिंतन में लगा रहता है। सारे गुण इसके अंदर हैं। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वैर गुणा तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद गुणा मनोरथे नस्त धावतो भई। सारे गुण इसके अंदर हैं। लेकिन इसकी पत्नी विचार करती है, मेरे पति इतने विरक्त हैं। ये दोनों पति पत्नी स्नान करते और स्नान करने के बाद धूप में खड़े हो जाते थे। क्यों? क्योंकि दूसरे वस्त्र ही नहीं थे। वही वस्त्रों को धूप में सुखाते और घर आते। भिक्षा करके जो कुछ मिलता पहले बच्चों को खिलाने का प्रयास करते, और अगर बच्चों का पेट भरता तो स्वयं फिर प्राप्त करते थे। और दिन रात ये सुदामा ब्राह्मण भगवान का चिंतन करते रहते थे। एक दिन इनकी पत्नी ने विचार किया कि मेरे पति द्वारकाधीश के मित्र हैं, और यद्यपि कृष्ण हमारे इतने नज़दीक हैं, इस धराधाम पर हैं, ये उनको मिलने के लिए नहीं जाते। और सुदामा क्यों मिलने के लिए नहीं जाते थे पता है? क्योंकि उन्हें लगता था कि कृष्ण मेरी दरिद्रता देख करके कहीं दुखी ना हो जाए। क्योंकि मित्र के दुख को मित्र सहन नहीं कर पाता। कृष्ण मेरी दरिद्रता को देख करके दुखी ना हो जाए, इसलिए वो द्वारका नहीं जाते थे। और ब्राह्मण की पत्नी, सुदामा की पत्नी स्वार्थी नहीं थी। जैसा सामान्यतः चलचित्रों में दिखाया जाता है कि अरे वो बोलती है तुम्हारा इतना बड़ा मित्र, थोड़ा उनसे मांग करके लेके आओ, दिखता नहीं कि हम लोग भूखे प्यासे हैं। स्वार्थी नहीं थी। वो चाहती थी किसी बहाने से मैं इनको कृष्ण के पास भेजूं। ये दर्शन करके तो आए, ये क्यों यहाँ पर रह रहा है? बहाने से ये सुदामा के पास जाती है कि क्या आपको दिखता नहीं हमारे बच्चे भूखे हैं? सुदामा बोलता है भिक्षा करके लाता हूँ लेकिन रोज़ भिक्षा नहीं मिलती, मैं कैसे प्रयास करूँ कि हमारे बच्चों को पोषण मिले। बोलते आप द्वारका जाइए। अभी द्वारका जाने का संदेश सुन के सुदामा प्रसन्न हो जाता है कि मैं द्वारकाधीश से मिलूँगा, लेकिन मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, क्या लेकर के जाऊँ? अभी सुदामा की पत्नी बोलती है घर में कुछ हो तो मैं दूँ, चलो भिक्षा करके लाती हूँ। सुदामा की पत्नी 4 घरों से चावल मांग करके लेके आती है, चारों अलग अलग तरह के चावल।
और एक पोटली में बांध करके सुदामा को देती है, ये लेकर के जाइए। सारे रास्ते सुदामा चिंतन कर रहा है, मैं द्वारकाधीश को देखूंगा, क्या बोलूंगा, आलिंगन करूंगा कि प्रणाम करूंगा, वो मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, और इतना बड़ा व्यक्ति है, क्या मुझे उन तक पहुंचने की अनुमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, खूब विचार कर रहा है। अंततः सुदामा द्वारका नगरी में प्रवेश करता है। विशाल काय द्वारका नगरी देख करके सुदामा विस्मित रह जाता है। जितने द्वारों से सुदामा प्रवेश करता है, हर द्वार पे सुदामा का स्वागत होता है, क्योंकि द्वारका नगरी में ब्राह्मणों का सत्कार था, ब्राह्मणों को अनादर नहीं किया जाता था। जब एकदम कृष्ण के महल पर पहुंच गया तो कृष्ण के द्वारपाल सुदामा को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि अभी हम भगवान को सूचना दे करके आते हैं। सुदामा को द्वारका में रोका नहीं गया था, ससम्मान स्वागत किया गया था। द्वारका के द्वारपाल भगवान कृष्ण को जैसे ही बताते हैं कि एक ब्राह्मण आपसे मिलने के लिए आया है, नाम बताता है सुदामा। जैसे ही भगवान ने सुदामा नाम सुना और दूर से सुदामा को खड़ा हुआ देखा, अपनी शैया को छोड़ करके इतने वेग से भगवान दौड़ते हैं कि उनके अंग वस्त्र इत्यादि नीचे गिर जाते हैं, और ये देख करके सारी रानियां विस्मित हो जाती हैं। ऐसा विशेष कौन भक्त आया जिसके लिए द्वारकाधीश ऐसे दौड़ रहे हैं। जा करके सुदामा को आलिंगन करते हैं, ला करके सिंहासन पे बिठाते हैं, और जल से नहीं अपने अश्रुओं से सुदामा के चरणों को धोते हैं। इतना प्रेम भगवान सुदामा को करते हैं। अब सुदामा भगवान से जिज्ञासा करता है, भैया तुमने मुझे पहचान लिया, बहुत अनुकंपा की, बहुत कृपा की, थोड़ा परिवार से भी मिलवाओ। भगवान कृष्ण बोलते अच्छा परिवार से मिलना है, अभी लीजिए। सबसे पहले रुक्मिणी आई, बोले ये हमारी भार्या है, पत्नी है। प्रणाम किया, सुदामा भी प्रणाम करते हैं झुक के, भाभी जी प्रणाम। दूसरी आई, फिर झुक के प्रणाम करते, तीसरी, चौथी, पांचवी, सातवीं, आठवीं। सुदामा बोलते भैया कितनी है, और कितनी आएंगी? 16,100 और बाकी है। भैया तू तो हॉल में प्रोग्राम रख दे, ऐसे तो मेरी कमर दुख जाएगी झुकते झुकते। बहुत सुंदर रूप से भगवान ने सब परिवार का परिचय कराया। और अब सुदामा से भगवान जिज्ञासा कर रहे हैं, भाभी कैसी है, मेरे लिए निश्चित कुछ ना कुछ तो भेजा होगा। सुदामा द्वारका का वैभव देख करके जो पोटली लेके आया था उसको छुपाने लगा। अरे मैं क्या लेकर के आया हूँ, मैं कैसे कृष्ण को ये पोटली दे सकता हूँ। और विचार ये भी कर रहा था कि भगवान को तो सुंदर पाक करके सुंदर भोग लगाना चाहिए, कच्चे चावल दूं भी कैसे। लेकिन भगवान संकोच देख करके सुदामा के पुटली को छुड़ा लेते हैं, और छुड़ा करके भगवान आस्वादन करने लगते हैं। और इतने अमृतमय वो चावल भगवान को लग रहे हैं जैसे मानो आज तक इतना स्वाद उन्होंने चखा ही नहीं है। एक मुट्ठी खाई, दूसरी मुट्ठी खाई, और भगवान के इतने आनंदमय मुख को देख करके रुक्मिणी इत्यादि रानियों को लोभ हो गया कि अरे घर में कोई मिठाई का डब्बा आए और पतिदेव अकेले ही सारा खा जाए, ऐसा थोड़ी होता है, घर वालों के साथ बांटना चाहिए। तो ये इतना अमृतमय आपका भक्त आपके लिए भोग लेकर के आया, आप अकेले खाए जा रहे हो। रुक्मिणी ने हाथ रोक दिया, नहीं नहीं थोड़ा हमारे लिए भी बचाइए। भगवान रुक जाते हैं। अभी सुदामा के साथ बैठ करके एकांत में भगवान वार्तालाप कर रहे हैं। भगवान हाथ पकड़ के सुदामा को स्मरण दिलाते हैं। सुदामा याद है हम लोग सांदीपनि मुनि के आश्रम में कैसे शिक्षा लेते थे, कैसे गुरुजी हमको अलग अलग सेवाओं में लगाते थे। एक बार गुरुजी ने तुम्हें और मुझे लकड़ी चुनने के लिए भेजा था। वो स्थान आज भी उज्जैन में है, आप लोग आएंगे उसका दर्शन कर सकते हैं। सोनगिरी पर्वत है जहाँ पर लकड़ी चुनने के लिए कृष्ण और सुदामा गए थे। और लकड़ी चुन करके जब हम दोनों अपनी लकड़ी की डगरी उठा करके लौट रहे थे तब बहुत भयंकर तूफान आया। सुदामा बोलता है भैया याद है उस तूफान में तुमने मुझे ढक लिया था, ना तो मुझे हवा लगी ना तो मुझे पानी लगा, तुम्हारे आश्रय ने मुझे ढक रखा था। और हम दोनों एक पेड़ के नीचे छुप गए। उस समय पे गुरुजी बड़े चिंतित हो गए। एक हाथ से कृष्ण और सुदामा ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था, एक हाथ से गुरुजी की संविधा लकड़ी पकड़ी हुई थी। मानो ये शिक्षा दे रहे हों कि गुरु की सेवा में
एक तो कष्ट आए तो भी गुरु की सेवा संचालित रहे और आपस में गुरु भाइयों के बीच में बड़ा प्रेम रहे, उससे गुरु प्रसन्न होते हैं। यहाँ गुरु खोजने लगे, अरे कृष्ण सुदामा अभी तक आए नहीं। सांदीपनी मुनि ढूंढते 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 वन में जाते हैं और कृष्ण और सुदामा को उस पेड़ के आश्रय में ढूंढते हैं। सांदीपनी मुनि उन दोनों को गालिंगन करते हैं, तुम्हारा मेरे प्रति इतना श्रद्धा भाव है, मैं आशीर्वाद देता हूँ, जो कुछ ज्ञान तुम गुरुकुल में स्वीकार कर रहे हो वो शाश्वत तुम्हारी स्मृति में रहे। ये स्मरण शक्ति भी गुरु का आशीर्वाद होता है, नहीं तो कर्ण जैसा जो गुरु को अपराध करे, गुरु को धोखा दे, सबसे ज्यादा जरूरत के समय उसकी विद्या विलुप्त हो जाती है। यहाँ पर गुरु का आशीर्वाद मिला, लेकिन कृष्ण और सुदामा के स्पर्श से वो लकड़ी अमर हो गई। तो आज भी आप उज्जैन में जाओगे, एक नारायण ग्राम है जहाँ पर वो सुदामा मूली और कृष्ण मूली अमर हैं, अभी तक वो लकड़ियाँ वहाँ पर प्रस्तुत हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए। जैसे जैसे कृष्ण स्मरण दिला रहे थे, सुदामा क्रंदन करता जा रहा था, बोलता है कृष्ण मेरे जीवन में जितने कष्ट हो, जो कुछ भी हो, मैं जब हमारे गुरुकुल के वो 2 महीने स्मरण करता हूँ सब कुछ भूल जाता हूँ। मैं केवल उसी जीवन को जी रहा हूँ, मैं तो केवल वही आनंद उठा रहा हूँ कि मैं आपका मित्र हूँ। खूब बातचीत हुई, सुबह हो गई। अभी सुदामा बोलता है भैया मुझे वापस जाना होगा, मेरा परिवार मेरी अपेक्षा करता होगा। सुदामा निकलते हैं और कृष्ण क्रंदन करते हुए सुदामा को आलिंगन करते हैं, बहुत दूर तक छोड़ करके आते हैं। सुदामा हंसते नाचते गाते लौट करके जा रहा है। जब पोरबंदर पहुंचा, पोरबंदर पहुंच करके देखता है कि उसकी कुटिया तो है ही नहीं, एक विशालकाय महल वहां पर खड़ा हुआ है और एक सुंदर सी स्त्री बाहर निकल के आती है और सुदामा का सत्कार करने लगती है। तो ये सुदामा प्रणाम करके बोलता है माता जी आप कौन? माता जी बोलते हो मैं आपकी पत्नी हूं। अरे इतना बदल गई? हाँ हाँ, आपके बच्चे, ये हमारा घर है। ये देख करके सुदामा रोने लगता है। देखो भगवान ने इतने मीठे मीठे वचन बोले, इतना प्रेम दिया, सारी बातें बोली, जाते समय एक लिफाफा भी सुदामा के हाथ में नहीं दिया, लेकिन छुप करके दिया, पीछे से दिया। क्यों? क्योंकि भगवान चिंतन कर रहे थे सुदामा कितना उदार है, उसकी घर की क्षमता से ज्यादा भीख मांग के मेरे लिए लेकर के आया वो चावल, और मैं तो असमर्थ हूं, मैं इतना सुदामा को नहीं दे सकता क्योंकि सारी सृष्टि के बाहर कुछ है ही नहीं, सारी सृष्टि मेरी संपत्ति है। तो अपनी समर्थता से ज्यादा मुझे सुदामा को देना चाहिए था, लेकिन मैं क्योंकि इतना कम सुदामा को दे रहा हूं तो लज्जावश भगवान ने छुप करके दिया। ये भगवान की अनुग्रह है, भक्त वात्सल्यता है। सुदामा का चरित्र जो सुनते हैं, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं उनके हृदय में अविचल भक्ति जागृत होती है। अभी कृष्ण और बलराम वसुदेव को प्रणाम करने जाते हैं। वसुदेव बोलते हैं मेरी बड़ी इच्छा है कि सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में हम बड़ा यज्ञ का आयोजन करें। सारे द्वारकावासी मिल करके कुरुक्षेत्र जाते हैं और कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों को भी सूचना मिल जाती है कि सारे द्वारकावासी कृष्ण बलराम कुरुक्षेत्र आ रहे हैं। अब ब्रज से कुरुक्षेत्र थोड़ा पास है, मथुरा थोड़ा दूर, द्वारका थोड़ा दूर था, तो कुरुक्षेत्र जाने का निश्चय करते हैं। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के 100 वर्ष बाद अब ब्रजवासी कृष्ण का दर्शन करने वाले हैं। खूब उत्साह से बैलगाड़ियों में लद लद करके सारे ब्रजवासी कुरुक्षेत्र पहुंच जाते हैं। यहाँ बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान है। वसुदेव देवकी समग्र द्वारकावासियों के साथ समुद्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पे कुंड में स्नान कर रहे हैं। दूर से ब्रजवासी कृष्ण को देखते हैं, और जब कृष्ण को देखते हैं आह्लाद से भर जाते हैं। कृष्ण यशोदा माता से मिलते हैं, यशोदा माता को सबसे परिचय कराते हैं। ये सब आपकी बहू हैं, और ये सब आपके बेटे हैं, और ये सब आपके बेटों की बहू हैं, और ये सब आपके पोते हैं, और ये सब आपके पोतों की बहू हैं। यशोदा लाला तू इतना बड़ा हो गया, मैं तो वही चिंतन कर रही थी कि जब तू थोड़ी सी छाछ के लिए नाचता था तो इतना बड़ा हो गया।
माता यशोदा खूब स्नेह प्रेम करती हैं, लेकिन एक व्यक्ति प्रसन्न नहीं होता, वो है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी देख करके बोलती हैं, ये हमारा कृष्ण नहीं है, हमारा कृष्ण तो ग्वाला था, वो तो पीतांबर लंगोट पहन करके मयूर पंख लगा करके वन में गायों के साथ घूमता था, लेकिन ये कृष्ण तो राजकुमार है। हमारे कृष्ण के आसपास में गाय होती थी, इस कृष्ण के आसपास में रथ हाथी घोड़े हैं। हमारे कृष्ण के आसपास में ग्वाल बाल होते थे, इस कृष्ण के आसपास में मंत्री संतरी है। हमारे कृष्ण के हाथ में वेणु होती थी, इस कृष्ण के हाथ में शंख और तलवार है। ये कृष्ण हमारा कृष्ण नहीं है। और ब्रजवासी कितना ही कृष्ण से प्रेम करें, लेकिन ब्रजवासी कृष्ण से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि राधा रानी कृष्ण से प्रेम करती है। वास्तव में ब्रजवासी राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए हमेशा रत रहते हैं। ब्रजवासियों ने देखा राधा रानी चाहती हैं कि अगर वही यमुना का तट हो, वही पूर्णिमा की रात हो और कृष्ण वहीं उपस्थित हो जाए कुंज में, तब वो प्रेम का आस्वादन होगा। और ये लोभ में सारे ब्रजवासी रथ समेत कृष्ण को खींचने लगते हैं, कृष्ण का अपहरण करने लगते हैं। ब्रजवासी दारूक संतुलन करना चाहता है रथ का, लेकिन दारूक के बस में अब रथ नहीं है। ब्रजवासी वेग से रथ को खींच करके वृंदावन लेकर के जाते हैं, जिसको हम रथ यात्रा महामहोत्सव बोलते हैं। यहाँ ब्रजवासी कृष्ण का अपहरण करते हैं। सुंदर लीलाएं हैं। आगे कृष्ण जब वसुदेव और देवकी के भाव को देखते हैं, वसुदेव कृष्ण से बोलते हैं, कृष्ण हमें पता है तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, क्या तुम हमें आत्म साक्षात्कार का विज्ञान बता सकते हो? कृष्ण जो ज्ञान अर्जुन को देते हैं आज अपने पिता वसुदेव को देते हैं, लेकिन देवकी को उसमें बिल्कुल रुचि नहीं है। देवकी बोलती है, कृष्ण अगर तू इतना ही बड़ा भगवान है, मैंने सुना है तूने अपने गुरु माता के पुत्र को वापस लाया, तो मेरे 6 पुत्र को भी वापस ला सकता है? कृष्ण बोलते हैं, अभी लेकर के आता हूँ। कृष्ण तुरंत सुतल लोग जाते हैं, बलि महाराज के पास वो 6 पुत्र थे, उनको वापस लेकर के आता है। और ये 6 पुत्रों को देवकी खूब वात्सल्य करती है, और देवकी के आशीर्वाद से इन 6 पुत्रों को मुक्ति प्राप्त होती है, पुनः ये स्वर्ग में जाकर के स्थित हो जाते हैं। यहाँ अर्जुन द्वारका यात्रा करने के लिए आता है। जब यात्रा करने के लिए आता है तो बातों बातों में कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन मेरी बहन सुभद्रा अभी विवाह के योग्य है, लेकिन दाऊ भैया चाहते हैं इसका विवाह दुर्योधन से हो जाए, और दुर्योधन तो मुझे फूटी आंख नहीं सुहाता, लेकिन दाऊ भैया को कैसे बोलूं कि आपसे विवाह, आपको सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से नहीं करवाना चाहिए, कैसे बोलूं? अर्जुन बोलते हैं, सेवक हाजिर है, बताओ आज्ञा करो। भगवान अर्जुन को बोलते हैं, एक काम करो, तुम साधु वेश लेकर के आ जाओ, और साधु वेश लेकर के आओगे और सुभद्रा को किडनैप करके ले जाना। अभी खुद ही दे रहे हैं अर्जुन को पूरा प्लान, क्योंकि किडनैपिंग के आदि पुरुष भी भगवान ही हैं। रुक्मिणी को किया, मित्रविंदा को किया, लक्ष्मणा को किया, किस किस को किया। अभी अर्जुन को बता रहे हैं, तू साधु बन के आ जा। अभी अर्जुन बढ़िया जटा वटा धारण करके कमंडल मंडल लेके द्वारका में प्रवेश कर रहा है। बलराम बोलते हैं, नया साधु कौन आया है? बोले चातुर्मास करने के लिए आए हैं, द्वारका में रहेंगे। और खूब हाथ देखते हैं, खूब लोगों के नामकरण करते हैं, कुंडली बनाते हैं। बलराम ने बोला, हाँ बहुत सारे अपने यहाँ विवाह होने वाले हैं, आने दो, 4 महीने रहेंगे तो सारे केस सॉल्व कर देंगे। एक दिन बलराम ने अपने महल में बुलाया, और अपने महल में जैसे बुलाया, सुभद्रा को भी बुलाया। और बलराम बोलते हैं, पंडित जी सबका हाथ देख रहे हो, हमारी बहन का हाथ भी देख लो, हम इनका विवाह नियुक्त करना चाहते हैं दुर्योधन जी के साथ, थोड़ा देख लीजिए। अर्जुन ने जैसे सुभद्रा का हाथ देखा, सुभद्रा ने अर्जुन को देखा, बस सुभद्रा भी निश्चित कर ली अभी इनसे विवाह करना है। सही मौके की तलाश। 2-3 दिन बीतते हैं। एक रथ की रेस लगती है द्वारका में, जिसमें सुभद्रा भाग लेती है, और सुभद्रा रथ लेकर के जाती है, और रथ चलाते 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 ये साधु बाबा को रथ में बैठा लेती है।
और ये साधु बाबा को लेकर के सुभद्रा दौड़ने लगती है, रथ को लेकर के द्वारका से बाहर जाने लगती है। तब अर्जुन अपना वेश फेंकता है। बलराम बोलता है, अरे साधु बाबा, ये तो अर्जुन निकला। कृष्ण को बोलते हैं, हमें आक्रमण करना चाहिए, हमारी बहन को ये अपहरण करके लेकर के जा रहा है। कृष्ण बोलते हैं, दाऊ भैया ठीक से देखो, अपहरण करने वाला ड्राइविंग नहीं करता है, सुभद्रा रथ चला रही है। ऐसा लगता है सुभद्रा अर्जुन का अपहरण कर रही है। लगता है दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। सुभद्रा के विवाह की कथा सुनाई। अभी एक दिन सभा में एक ब्राह्मण चुनौती देता हुआ आया। मेरा विश्वास राजा से उठ गया है। मैं सोचता था कि ये द्वापर युग चल रहा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि कलयुग पहले से शुरू हो चुका है। धर्मज्ञ राजा के क्षेत्र में ऐसा अनहोनी नहीं हो सकती। उस समय अर्जुन वहां प्रस्तुत थे। अर्जुन बोलते हैं, आप द्वारकाधीश के होते हुए ऐसी बात बोलते हो? यहाँ महाराज उग्रसेन बैठे हुए हैं, कृष्ण बलराम उपस्थित हैं, आप कैसे यहाँ के राजा के बारे में ऐसे बोल सकते हो? ब्राह्मण बोलता है, मेरी 9 संतानें हुई और जन्म लेते ही ये अदृश्य हो जाती हैं। राजा का कर्तव्य है प्रजा को रक्षा करना। पिता के मरने के पहले पुत्र की मृत्यु कैसे हुई, यह भी राजा की जिम्मेदारी है। अर्जुन बोलता है, हमारे भगवान को उसके लिए कष्ट लेने की आवश्यकता नहीं, इसके लिए मैं ही काफ़ी हूँ। मैं आपको सौगंध खाता हूँ कि आपके शिशु की रक्षा मैं करूँगा, और अगर नहीं कर पाया तो मैं जलती चिता में कूद जाऊँगा। भगवान ने माथा पकड़ लिया। ये बार बार चिता में कूदने का प्लान बनाता है। जयद्रथ के सामने किया, कब कब किया, मुझे बचाना पड़ता है। ठीक है, 10वें पुत्र का जब जन्म होने वाला था इस ब्राह्मण का, अर्जुन चौकीदारी करने लगा। जन्म लेते ही फिर ये बच्चा अदृश्य हो गया और अर्जुन हाहाकार करने लगा। 14 भुवन में रसातल से लेके ब्रह्मलोक तक अर्जुन खोजबीन करता है। क्यों? क्योंकि देवकी के पुत्रों को लाए थे सुतल लोक से, सांदीपनि मुनि के पुत्र को लाए थे यमपुरी से। अर्जुन ने सोचा हम भी ढूंढ लेंगे जब ये ढूंढ सकते हैं तो। 14 भुवन में ढूंढा, लेकिन ये ब्राह्मण के पुत्रों को खोज नहीं पाया। अब तो बढ़िया बड़ी सी चिता बनाई और कूदने के लिए तैयार श्रीमान जी। तब भगवान ने हाथ पकड़ लिया, अर्जुन कभी भी घमंड मत करना कि तुम मेरे बिना कुछ कर पाओगे। मैं तुम्हें लेकर के जाता हूँ, तुम्हारी सौगंध को पूरा करना मेरा प्रण है, ना मैं भक्त प्रणश्यति, मैं लेकर के चलता हूँ। अभी अर्जुन का हाथ पकड़ के भगवान ऐसे वेग से निकल रहे हैं, लोकालोक पर्वतों को पार करते हुए, ब्रह्म ज्योति को भेदते हुए भगवान वैकुंठ में प्रवेश कर रहे हैं। कारण समुद्र में भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, और जैसे ही भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ पहुंचते हैं, विष्णु जी शैया से उठ करके बैठ जाते हैं, प्रणाम करते हैं, बोलते हैं आपके दर्शन के लिए मैंने ये कार्य किया। ये ब्राह्मण के बालक मेरे पास हैं। महाविष्णु 10 बालकों को भगवान को सुपुर्द करते हैं, और इस लीला से कृष्ण ये सिद्ध करते हैं कि महाविष्णु भी उनके प्रकाश मात्र हैं। अर्जुन का विश्वास कृष्ण के ऊपर और आ जाता है। ब्राह्मण बालकों को वापस दिया जाता है। यहाँ पर एक दिन भगवान के पुत्र पौत्र सांबा के साथ खेल रहे थे प्रभास क्षेत्र में। कुछ साधु संत वहाँ पर बैठे हुए थे। यद्यपि भगवान ने चेतावनी दी थी कि कभी भी ब्राह्मणों का साधुओं का अनादर मत करना, लेकिन ये बालक देव योजना से खेलते खेलते इन साधुओं के पास पहुँच गए। खेल भी कैसा खेले, सांबा के पेट पर कपड़ा लपेट दिया और एकदम सांबा की सांबी बना दी, पूरी युवती जैसे सजा दिया, और सजा करके इन ब्राह्मणों के पास लेकर के गए और बोले कि ये महिला हैं, ये गर्भवती हैं, आप लोग थोड़ा बताइए पुत्र को जन्म देंगे कि पुत्री को। साधु लोग नाराज हो गए, बोले तुम सब हमारे साथ खेल करते हो, द्वारका में रहने के कारण तुम अहंकारी हो गए हो। ये सांबा के पेट से एक लोह पात्र निकलेगा और वही लोहा तुम्हारे यदुवंशियों का नाश करेगा। जब वो कपड़ा खोल करके देखा तो एक बड़ा लोहे का एक खंड मिला। महाराज उग्रसेन के पास उसको ले जाया गया। महाराज उग्रसेन ने आदेश दिया, इसको घिसवा करके चूर्ण कर दो और समुद्र में उस चूर्ण को डाल दो। घिस घिस के उस लोह पिंड को बहुत छोटे आकार में भाग दिया, और जितना भी चूर्ण समुद्र में डाला उस चूर्ण से
विशेष प्रकार के बांस समुद्र तट पर उग गए और उस छोटी सी कील को समुद्र में फेंक दिया। यहाँ भगवान कृष्ण जाने की तैयारी कर रहे हैं। महाराज निमि और नवयोगेंद्रों का संवाद एकादश स्कंद में आता है, जहाँ नवयोगेंद्रों से महाराज निमि जिज्ञासा करते हैं कि महाभागवत कौन होता है। नवयोगेंद्र बताते हैं महाभागवत वो है जो माया के ऊपर जय प्राप्त कर गया है। माया क्या होती है? भगवान की विस्मृति माया होती है, नवयोगेंद्र बोलते हैं। तो भगवान की स्मृति कैसे की जाए? कर्म से, ज्ञान से कैसे की जाए? नवयोगेंद्र बताते हैं भक्ति सर्वश्रेष्ठ उपाय है भगवान की उपस्थिति को अनुभव करने के लिए। भक्त कितने प्रकार के होते हैं? भक्त 3 प्रकार के होते हैं। कनिष्ठ अधिकारी जो केवल स्वयं को भक्त मानता है, दूसरों को भक्त नहीं मानता। वो सोचता है मैं ही एकमात्र भक्त हूँ, मेरी भक्ति श्रेष्ठ है, छोटा भक्त है। मध्यम अधिकारी जो 4 प्रकार से आदान प्रदान करता है, प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा। जो अभक्त हैं, द्वेषी हैं, उनकी उपेक्षा करता है। जो भक्त हैं उनसे मित्रता करता है। जो भगवान है उनसे प्रेम करता है, और जो भगवान की भक्ति में आ सकते हैं उनके ऊपर अनुकंपा करता है, मध्यम अधिकारी। और उत्तम भक्त कौन है? उत्तम भक्त वो है जो ये सोचे कि सब मुझसे श्रेष्ठ भक्त हैं, मैं छोटा भक्त हूँ। तो ये सुंदर उपदेश नवयोगेंद्र बोलते हैं, और बोलते हैं कि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। इस क्षण भंगुर मनुष्य जीवन का अगर लाभ उठाना है तो सबसे दुर्लभ इस मनुष्य जीवन में भी है वैकुंठ प्रिय दर्शनम, भक्तों का दर्शन, भक्तों की संगति। तो आप भक्तों की संगति कीजिए। यहाँ भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, और पेड़ के नीचे बैठ करके भगवान आयोजन कर रहे हैं द्वारका वासियों के भगवत धाम जाने के लिए। वास्तव में भगवान विचार कर रहे थे कि द्वारकावासी मेरे प्राण हैं, और मुझसे विरह ये द्वारकावासी सहन नहीं कर पाएंगे। मैं अगर अपनी लीला को आज संवरण करता हूँ तो ये द्वारकावासी मेरे विरह में पागल हो जाएंगे, और इनको संतुलित करना, इनको संभालना किसी की क्षमता नहीं है। तो मेरे जाने के साथ साथ ये द्वारकावासियों को भी मुझे भगवत धाम ले जाना चाहिए। भगवान ये चिंतन करते करते बैठे थे, और एक शिकारी उसी छोटी सी लोहे की कील को जो समुद्र में डली थी किसी तरह प्राप्त कर लेता है, अपने बाण के ऊपर लगा लेता है, और दूर से भगवान के चरण को देखता है। उसे लगता है किसी मृग का मुख है, और वहाँ से उस बाण को छोड़ देता है। भगवान को बाण लगता है। अभी देखिए, सामान्य बॉलीवुड की पिक्चरों में भी हीरो को गोली लगती है, 2-3 घंटे सबसे बात करके फिर वो मरता है। ये काल्पनिक दृश्य है। लेकिन भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अगर एक बाण से मरते तो बाण लगने के बाद उपदेश नहीं देते। भगवान उद्धव को उपदेश देते हैं। भगवान उपदेश देते हैं किस प्रकार से हर स्तर का व्यक्ति मेरी भक्ति कर सकता है। अगर थोड़ी अपनी आंखें खुली रखो तो प्रकृति आपको भक्ति करने की प्रेरणा देगी। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन भगवान करते हैं। तुम हर वस्तु से सीख सकते हो। तुम पर्वतों से निष्ठा सीखो, जल से अविरत बहना सीखो, सूर्य से हमेशा ज्ञान में रहना सीखो, तुम अग्नि से पवित्रता सीखो, तुम अजगर से अजागर वृत्ति सीखो कि हमेशा काम काज के पीछे ना लगे रहो, भाग्य से तुम्हें अपनी जीविका मिलेगी। अपने उत्थान के बारे में सोचो। तुम वैश्या से सीखो, वैश्या से सीखो। हाँ, पिंगला की कथा भगवान सुनाते हैं। पिंगला नाम की वैश्या थी। एक रात्रि में बैठ करके विचार कर रही थी, ये मेरा ग्राहक बनेगा, ये मेरा ग्राहक बनेगा, ये मेरा ग्राहक बनेगा। पिंगला के अंदर विरक्ति आ गई कि अगर मैंने ऐसा चिंतन भगवान का किया होता तो मैं भगवान को प्राप्त कर लेती। पिंगला से सीखो। एक तीर बनाने वाले कारीगर से सीखो। एक बार एक तीर बनाने वाला कारीगर तीर बना रहा था और राजा बाजे गाजे के साथ अपनी सवारी लेकर के निकला।
तो भी और तीर बनाने वाले का ध्यान राजा के ऊपर ना जाकर के केवल अपने तीर पे स्थित था। उद्धव उसी प्रकार से मन मुझ में स्थित करो। एक युवती से सीखो। एक बार घर में युवती अकेली थी और कुछ अतिथि घर में आए। जब अतिथि घर में आए तो युवती रसोई में जाके उनके लिए भोजन बनाने लगी, लेकिन सोचती है कि अगर इनको ध्वनि आई कि मैं खुद भोजन बना रही हूं तो ये सोचेंगे हमारे घर में नौकर चाकर नहीं है, तो पता ना पड़े कि ये आटा गूंद रही है, तो इसने अपने सारे कंगन निकाल दिए, केवल एक एक छोड़ दिया जिससे कंगन टकरा के ध्वनि ना करें। उसी तरह भगवान उद्धव को बोलते हैं एकला चलो रे, ज्यादा साथ में लोगों को लेके चलोगे तो प्रजल्प होगा, लड़ाई होगी, मन मुटाव होगा। इसलिए भक्त को अपनी साधना में एकनिष्ठ होना चाहिए। कौन क्या बोल रहा है इसके ऊपर ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। खूब संदेश 24 गुरुओं का वर्णन भगवान करते हैं और फिर भगवान बोलते हैं वास्तव में 24 तो केवल निमित्त मात्र है। अगर कोई मेरी भक्ति करना चाहता है तो सारी सृष्टि से मैं उसको शिक्षा देता हूँ। हर व्यक्ति उसको सिखाता है, मुझ तक नजदीक लेकर के आता है। आगे भगवान अवंती ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं कि हे उद्धव, वास्तव में हमारा शत्रु और कोई नहीं, हमारा शत्रु हमारा मन है। अवंती नगर में एक ब्राह्मण रहता था और ये ब्राह्मण इतना कंजूस था, इसके लिए जितने लोग कार्य करते उनको वेतन ना देता, इसके परिवार गणों को भी ये कोई लक्ष्मी नहीं देता, धन नहीं देता, और सब इसको कोसते थे। एक दिन इसके अंदर वैराग्य जाग गया। अब जब वैराग्य जागा और ये विरक्त होकर के साधु बना, नाम जप करने के लिए प्रयत्नशील हुआ, तो लोग सारा बदला निकालने लगे। कोई थूक करके जाता, कोई बच्चे इसके ऊपर मूत्र त्याग करके जाते, कोई इसकी माला तोड़ देते, कोई इसको खूब मारते, लेकिन ये कोई प्रतिकार नहीं करता और ये विचार करता कि वास्तव में मेरा शत्रु मेरा मन है। अगर मेरा मन कृष्ण के चरणों में स्थित होगा तो सृष्टि में सामर्थ्य नहीं मुझे किसी प्रकार से कष्ट पहुंचा दे। वास्तविक जीव का दुख है कृष्ण की विस्मृति। इसलिए आज मैं प्रण लेता हूं कि मैं संसार सागर को लांग जाऊंगा मुकुंद के चरणों का आश्रय लेकर के। अवंती ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं, मुक्ति पथ बताते हैं और ये बोलते बोलते उद्धव को आदेश देते हैं, उद्धव अभी तुम्हें मैं आज्ञा देता हूं, इस संदेश को तुम जगतवासियों के साथ प्रचार करना। मैं यहां से अंतर्धान होने वाला हूं, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं जाओगे, तुम्हें मैं पीछे छोड़ के जाता हूं मेरी कथा को प्रचार करने के लिए। भगवान हमेशा ऐसा करते हैं। रामलीला में आड़े टेढ़े सब अयोध्या वासियों को ले गए, हनुमान जी को पीछे छोड़ गए। उसी तरह उद्धव जो इतना निकट है, उद्धव को पीछे छोड़ के जाते हैं, तुम मेरी कथाओं को आगे सुनाना। अर्जुन दौड़ा दौड़ा आता है, हे भगवान ये क्या हो गया। अर्जुन को भगवान आदेश देते हैं, अर्जुन तुमने मेरी बहुत सेवा की। अर्जुन बोलता है मैंने कहा आपकी सेवा की, आपने पूरा जीवन मेरी सेवा की, आपने तो कभी मेरी सेवा ली ही नहीं। मैं आपके साथ इस धराधाम को छोड़ना चाहता हूं। भगवान अर्जुन को बोलते नहीं, मेरी रानियों को सुरक्षित तुम ले करके हस्तिनापुर चले जाओ। अर्जुन प्रयास करता है कि सुरक्षित ले जाए, लेकिन ग्वाल बाल के रूप में भगवान उन सभी रानियों का हरण कर लेते हैं और उनको लेकर के आते हैं श्रीधाम वृंदावन। वहाँ ये रानियाँ संकीर्तन करती हैं और उद्धव उनको भागवत कथा सुनाते हैं। आज भी आप कुसुम सरोवर जाओगे, उधर एक उद्धव मंदिर है जहाँ उद्धव भगवान की रानियों को भागवत कथा सुनाए हैं। आगे अर्जुन जा करके युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि वो नीलमणि कृष्ण धराधाम से जा चुके हैं जो हमारे प्राण स्वरूप थे। वो जिन्होंने युद्ध में मुझे विजेता बनाया, उनकी शक्ति थी कि वो रथ पर प्रकट थे। आज उनकी अनुपस्थिति में मैं कुछ ग्वालों से भेलों से हार गया। यहाँ भगवान का सारथी दारुक दौड़ करके भगवान के पास आता है। दारुक भगवान को इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था कि अगर कभी भगवान को पंखा करता और पंखा करते करते आंसू आने लगते तो वो अपने भाव को, आंसुओं को कोसता था कि तुम आंसू मेरी सेवा में व्यवधान डाल रहे हो। अपने भाव को कोस के आंसू पोंछ के भगवान की सेवा करता था।
ये दारुक रोते रोते आया है भगवान, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। भगवान दारुक को बोलते नहीं दारुक, अभी जितने यदुवंशी बचेंगे, अधिकांश तो लड़ करके मर जाएंगे, लेकिन जितने बचेंगे उनको तुम मथुरा लेकर के जाना। यहाँ यदुवंशी मदिरा पी करके मत्त हो जाते हैं, और जो उस लोह से घिस करके बांसों को समुद्र तट पर देखते हैं, उन बांसों से ही लड़ करके एक दूसरे का वध कर देते हैं। बलराम यदुवंश का संगार देख करके स्वयं अपनी योग शक्ति से अप्रकट हो जाते हैं और भगवत धाम को गमन करते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण भगवत धाम जाने की तैयारी करते हैं। अभी देवताओं को पता पड़ गया कि भगवान अपने धाम को जाने वाले हैं। सारे देवता आरती की थाली लेके खड़े हैं, हमारे गेट से तो निकलेंगे, स्वर्ग से निकलेंगे, महर लोग, जन लोग, तप लोग, सत्य लोग, ब्रह्मा जी सब लेकर के खड़े हैं। यहाँ से निकलेंगे तो हम आरती उतारेंगे। इतने वेग से भगवान अपने धाम को गए कि इनको पता ही नहीं पड़ा कि भगवान कब चले गए। भगवान अपने धाम को पुनः गमन करते हैं। आगे 12 स्कंद में कलयुग के लक्षण सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। किस प्रकार कलयुग में जैसे जैसे लोग भक्ति को त्याग देंगे, वैसे वैसे लोग पापाचार में डूब जाएंगे। 4 निषिद्ध वस्तुएं कलयुग के धर्म बनेंगी। मांसाहार प्रबल हो जाएगा, अवैध संबंध सार्वजनिक हो जाएंगे, मदिरापान स्वाभाविक हो जाएगी, और द्यूत क्रीड़ा व्यक्ति की पसंद होगी। ऐसे 4 पापमय कृत्य करते करते लोग धर्म को भूल जाएंगे, और कलयुग इतना हावी हो जाएगा कि पृथ्वी अन्न देना छोड़ देगी। पृथ्वी जब अन्न देना छोड़ देगी तो लोग मांस भक्षी बन जाएंगे। जितने जानवर थल पर हैं उन सबको खा जाएंगे। उसके बाद जलचर प्राणियों को खा जाएंगे, और जब जलचर और थलचर प्राणी नहीं बचेंगे तो ये मनुष्य पक्षियों को पकड़ पकड़ के खाएंगे, और जब पक्षी भी नहीं बचेंगे तो एक दूसरे को खाने लगेंगे। और अपने आप को बचाने के लिए परिवारजन गुफाओं में छुप करके रहेंगे, पृथ्वी के अंदर गड्ढा खोद करके रहेंगे, और भोजन के लिए माता पिता संग करके जो संतान उत्पत्ति करेंगे उस संतान को ही खाएंगे। इतनी दुर्दशा कलयुग की होने वाली है। भूमि गीत सुखदेव गोस्वामी सुनाते हैं कि भूमि इस भार से ग्रसित भगवान को पुकारेगी कि हे भगवान, सत्य, स्वच्छता, तप, दान इत्यादि सब खंडित हो गए हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। उस समय पर भगवान कल की अवतार लेकर के आएंगे, और कल की अवतार लेकर के कुछ पूछताछ नहीं करेंगे। जो अभी तक बचा है मतलब पापी बचा है, जिसने इस्कॉन नहीं ज्वाइन किया वही तो बचा है, उन सब का वध कल की अवतार करेंगे, और उनके स्पर्श से वो अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। तब सतयुग की पुनः सृष्टि होगी। ये जीव पुनः शुद्ध होकर के सतयुग की सृष्टि करेंगे, और अगले युग का निर्माण होगा। भगवान शिव और पार्वती का संक्षिप्त संवाद आता है, मार्कंडेय मुनि की कथा आती है, और उसके बाद सुखदेव गोस्वामी 4 प्रकार की प्रलय बताते हैं। परीक्षित, अब 7 दिन पूरे होने वाले हैं, थोड़ी अंतकाल की चर्चा कर ली जाए। बोलते हैं 4 प्रकार की प्रलय होती है। पहली प्रलय जो सतत चलती रहती है, हर क्षण हम मर रहे हैं, हर क्षण हमारी आयु बढ़ रही है, हर क्षण हर वस्तु की जीवन को काल ग्रहण कर रहा है, ग्रसित कर रहा है। इसको हमेशा चलने वाली शाश्वत प्रलय बोलते हैं। उसके बाद आंशिक प्रलय होती है। आंशिक प्रलय तब होती है जब मनवंतर बदलता है या कल्प बदलता है। ब्रह्मा जी की रात में ब्रह्मलोक के नीचे सारे लोग ध्वंस हो जाते हैं। ब्रह्मा जी सुबह उठते हैं और देखते हैं कि सारी सृष्टि पानी में डूबी हुई है, फिर से सृष्टि करते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने थोड़ी बुनाई वुनाई की हो, उनको अभ्यास है कि जब वो कोई वस्तु को बुनते हैं और वो सही नहीं बुनते तो उसको फिर उधेड़ना पड़ता है, फिर बुनना पड़ता है, फिर उधेड़ना पड़ता है। ये उधेड़ बुन का मतलब ही है कि सही वस्तु का निर्माण नहीं हो रहा है। ब्रह्मा जी के संदेश, ब्रह्मा जी के माध्यम से भगवान संदेश दे रहे हैं कि ये प्रकृति सही हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रतिदिन इसको बना करके बिगाड़ना पड़ रहा है, फिर बनाना पड़ रहा है। आंशिक प्रलय। पूर्ण प्रलय भी होती है।
पूर्ण प्रलय जब होती है, जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है। जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है तो सत्यलोक का भी विध्वंस होता है और ये ब्रह्मांड महाविष्णु के शरीर में प्रवेश कर जाता है। पुनः भगवान जब सांस छोड़ते हैं तो पुनः ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आता है। भगवान ब्रह्मा नए ब्रह्मा को जन्म देते हैं। लेकिन परीक्षित, चौथी प्रकार की प्रलय भी होती है। ये प्रलय शाश्वत प्रलय है। ये प्रलय सबसे उच्च कोटि की प्रलय है। ये कौन सी प्रलय है? जब जीव अपने अहंकार को मार देता है, उस अहंकार का जब प्रलय होता है तब वो इस भौतिक संसार को भेद करके भगवत प्राप्ति करता है। और वो प्रलय तुमको प्राप्त करनी है। परीक्षित, तुम भागवत सुन के अब कई प्रश्न तुमने मुझसे पूछे, मैं तुमको अब एक प्रश्न पूछने वाला हूं। क्या तुमको मृत्यु से डर लग रहा है? परीक्षित बोलता है, मैं मृत्यु से क्यों डरूं? क्योंकि मरने वाला तो शरीर है, मेरी आत्मा तो शाश्वत है। और जो कथा का अमृत मैंने आपसे पान किया है, अगर मुझे करोड़ों जन्म भी लेना पड़े और ऐसे करोड़ों श्राप भी लेना पड़े तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा, आपसे मैं कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त करूं। तब सुखदेव गोस्वामी आनंदित हो जाते हैं, बोलते हैं, परीक्षित, अभी तुम अपना देह त्याग करके भगवत धाम जाओगे, तक्षक तो केवल तुम्हारे मृत शरीर को स्पर्श करके अपना उद्धार करेगा। तुम्हारे जैसे वैष्णव को भौतिक प्रकृति स्पर्श भी नहीं कर सकती। अंत में भागवत का श्रुतिफल, भागवत के श्रुतिफल रूप में श्रील व्यासदेव समझाते हैं, सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम इष्यते तद रसामृत तृप्तस्य ना यत्र स्याद रति क्वचित। सारे शास्त्रों का सारातिसार ये भागवत है। और जिन्होंने ये भागवत का श्रवण किया है वो इस रसामृत को जो प्राप्त किए हैं वो तपते हुए भौतिक जीवन से मुक्त हो जाएंगे और भगवान के चरणों में आसक्ति प्राप्त करेंगे। निम्न गानम यथा गंगा देवानाम अच्छुतो तथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणार्थम इदम यथा। सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव इस तरह इस महापुराण को व्याख्या करते हुए बताते हैं, जैसे निम्नगामी नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, जैसे देवों में भगवान अच्युत श्रेष्ठ हैं, जैसे वैष्णवों में भगवान शिव श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही शास्त्र पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठतम है। अब प्रार्थना, अंत में प्रार्थना कर रहे हैं, भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं यो यथा प्रभो। हे भगवान, हम अपने कर्मों के कारण जो जो योनि में जाएं, जो भी हमारी गति हो, आपके चरणों की विस्मृति कभी ना हो। ये एकमात्र फल हम भागवत से चाहते हैं। ये भागवत से कोई जागतिक फल की आकांक्षा हमारी नहीं है। ये आसक्ति आपके चरणों में रहे, चाहे हम किसी भी स्थान में रहें। और अंतिम श्लोक श्रीमद् भागवत का श्रील व्यासदेव लिखते हैं, आप लोग पीछे पीछे दोहराइए। नाम संकीर्तनम यस्य कीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस तम नमामि हरिं परम। यहाँ भागवत घोषणा कर रही है, नाम संकीर्तनम यस्य, अगर कोई नाम संकीर्तन का आश्रय ले सारे पापों से वो मुक्त हो जाएगा और वो भगवत धाम की प्राप्ति करेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत का संक्षिप्त दिग्दर्शन समाप्त हुआ। ये श्रीमद् भागवत सुखदेव गोस्वामी द्वारा परीक्षित महाराज को सुनाई गई श्रील व्यासदेव की परिपूर्ण साक्षात्कार का ये फल श्रीमद् भागवत है। लेकिन मैं कुछ अंतिम शब्द आपके साथ बोलना चाहता हूँ। देखो, कथाएं बहुत होती हैं, हमने ये सब कथाएं सुनी भी होंगी, लेकिन इसको हृदय में धारण करने के लिए क्या मार्ग है, ये विचार करना आवश्यक है। जैसा कि मैं शुरुआत में बता रहा था, कपिल मुनि माँ देवहूति को संदेश दे करके बोलते हैं कि किस प्रकार अगर साधु के चरणों में आसक्ति हो जाए
तो सारी की सारी भगवत धाम का मार्ग सुगम हो जाता है। विषय आसक्त मूर्खानाम हृदय संस्कारात औषधम। हम लोग सब पढ़े हुए हैं विषय में, आप लोग नहीं, मैं पढ़ा हुआ हूँ। हम लोग विषय के सागर में पड़े हुए हैं। अगर हमें इस विषय की मूर्खता से, बीमारी से बाहर निकलना है तो एक औषधि है। क्या औषधि है? विश्रम्भेण गुरुर सेवा वैष्णव उच्छिष्ट सेवनम। अगर श्रम के साथ गुरु की सेवा की जाए और वैष्णवों की सेवा की जाए, वैष्णवों के उच्छिष्ट को प्राप्त किया जाए, तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी भगवत प्राप्ति कर सकता है। ये सारातिसार है। सप्तम स्कंद में नारद मुनि भी बताते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि युधिष्ठिर महाराज, सारे अनर्थों का शमन हो जाता है अगर गुरुदेव शिष्य के ऊपर कृपा कटाक्ष कर देते हैं। इसीलिए साधक भक्तों के लिए गुरु निष्ठा अति आवश्यक है। हम गुरु के आश्रय को पकड़ करके रखेंगे तो सारे हृदय में भगवत ज्ञान, भगवत प्राप्ति के साक्षात्कार प्रफुल्लित हो जाएंगे, उजागर हो जाएंगे। उसी निष्ठा के साथ प्रभुपाद के आंदोलन में हम लोग सम्मिलित हों। कुनकुने भक्त ना बने, समर्पित भक्त बने। और समर्पण के साथ जब गुरुदेव की आज्ञा का हम पालन करेंगे, प्रभुपाद की आज्ञा का पालन करेंगे, तो वही फल हमको प्राप्त होगा जो परीक्षित महाराज को प्राप्त हुआ। आम के पेड़ पर आम 5000 वर्ष पहले भी लगते थे, आज भी लगते हैं। उसी तरह ये भागवत रूपी पेड़ का अमृत फल हम सबको भी आज प्राप्त हो सकता है, जैसा परीक्षित को प्राप्त हुआ। लेकिन समर्पण परीक्षित जैसा चाहिए। जैसा सुखदेव गोस्वामी के चरणों में परीक्षित महाराज ने समर्पण किया, वैसा ही समर्पण हमारे गुरु के आश्रय में, प्रभुपाद के आश्रय में अगर हम रखेंगे तो वास्तव में ये पराभक्ति हम प्राप्त करेंगे। वास्तव में लोग भक्ति बहुत करते हैं, पराभक्ति तब होती है जथा देवे तथा गुरु। जैसे भगवान को पूजा करते हैं वैसे गुरु की आराधना करना चाहिए, और तब सारा वैदिक ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाता है। तो उसी आधार के साथ निष्ठापूर्वक हम इस आंदोलन का आश्रय लें, भक्तों की संगति लें। सारे भक्तों ने यही प्रार्थना की है। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, वृत्रासुर से शुरू सुदामा, मालाकार, सबकी प्रार्थनाओं में हमने यही देखा। क्या देखा? भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं आपके भक्तों की संगति जन्म जन्म तक मिलती रहे, और ऐसे भक्तों में प्रमाणित गुरु का आश्रय हमारे लिए संबल बनता है। श्रील प्रभुपाद को, प्रभुपाद के एक शिष्य शुभाग स्वामी महाराज पूछते हैं कि प्रभुपाद, मुझे विश्वास नहीं कि मैं भगवत प्राप्ति कर पाऊंगा, मेरे अनर्थों का शमन होगा, मुझे विश्वास नहीं, मुझे स्वयं पे विश्वास नहीं कि मैं आपकी सेवा कर पाऊंगा। प्रभुपाद बोलते हैं, तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है कि नहीं? मेरे ऊपर विश्वास करना आवश्यक है, तुम्हें खुद के ऊपर विश्वास करने का आवश्यक नहीं है। अगर गुरुदेव के चरणों में आसक्ति हो, विश्वास हो, सारे अनर्थों से उजागर होकर कृष्ण की प्राप्ति शिष्य का मौलिक अधिकार बन जाता है। तो इस प्रकार से अपने सौभाग्य को हम पहचाने, सद्गुरु को हम प्राप्त किए हैं, उनके आश्रय को पकड़ के हम भगवत प्राप्ति करने के लिए गंभीर बने। हरे कृष्णा। इन दिनों में मैंने जो कुछ अपराध किए हूँ मुझे क्षमा करना। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ पांडव सेना भक्तों को कि इतना सुंदर आयोजन आपने किया, विशेषतः सुबल श्याम प्रभु को कि उन्होंने मुझे आदेश दिया 7 दिन यहाँ पर आकर के रुकने के लिए, सभी गंधर्वों को कि सुंदर रूप से कीर्तन किए, हरे कृष्णा टीम को जिन्होंने इतना सुंदर प्रसारित किया, कई हज़ारों भक्त ऑनलाइन देख रहे हैं इस माध्यम से, और विशेषतः उन भक्तों को जो यहाँ पर आयोजन करते, सफाई करते, जो लोग प्रसाद बनाते इतने सुंदर रूप से। प्रभु जी की माता जी बहुत आगे रह करके सारी जिम्मेदारी ले करके प्रसाद की व्यवस्था कर रही थी, तो उन सभी भक्तों को प्रणाम, और आप सब श्रोतागणों को प्रणाम कि 7 दिन आपने मुझे सहन किया, तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, श्री ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, पांडव सेना भक्त वृंद की, अपनी जय बोलने वालों की। निताई गौर